तो एपिसोड की शुरुआत में हमको एलियन नाम के मैजिकल वर्ल्ड के बारे में पता जाता है। उस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकत जिसके पास होता है वो सबसे कमजोर आदमी के ऊपर राज करता है। उसके बाद हमको 4 मास्टर के बारे में पता जाता है। वो लोग अपने अपने एरिया में स्कूल खोला होता है और उस स्कूल के बच्चे सारे वर्ल्ड में बिखरे होते हैं और इस वजह से उधर उन लोगों का राज चलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लीफेन नाम का लड़का आसमान से नीचे गिरता है और नीचे कुछ मैजिकल बीस्ट भी होते हैं। लीफेन कहता है ये मैं कहाँ आ गया। पीछे वो मैजिकल बीस्ट बदबू मारता है और लीफेन जब पीछे मुड़ कर देखता है मैजिकल बीस्ट बहुत गुस्से में होता है, बस लीफेन के पीछे ही पड़ जाता है। लीफेन दौड़ते रहता है और कहता है कि मैं कहाँ आ गया और ये अजीब सा जानवर मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो बीस्ट हमला करता है और लीफेन नीचे गिर जाता है और लीफेन कहता है साले मैं तेरे को अभिशाप देता हूँ, तेरी बेटी हमेशा सिंगल ही मरेगी। उसके बाद वो मैजिकल बीस्ट आसमान के ऊपर देख के चिल्लाने लगता है और लीफेन कहता है सारा ऐसा लगता है कि मैं अभी तो गया, और वो उधर से दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते उसको अपने बचपन के एक टेक्निक के बारे में पता चलता है। टेक्निक का नाम होता है वॉचर टेक्निक और उस टेक्निक की मदद से वो बहुत तेज दौड़ सकता है। टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद उसके बॉडी में बहुत ज्यादा ताकत आ जाता है और वो उधर से दौड़ने लगता है और वो इतने स्पीड में भागता है कि वो बहुत दूर पहुंच जाता है। बहुत दूर पहुंचने के बाद चैन की सांसें लेता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि ये टेक्निक काम भी करेगी। टेक्निक मैं जब बहुत ज्यादा छोटा था तब सीखा था, चलो छोड़ो ये टेक्निक कुछ तो काम आया। उसके बाद वो मैजिकल बीस्ट उसके पीछे फिर से आ जाता है और लीफेन उधर से फिर से दौड़ने लगता है और जाके झाड़ी में घुस जाता है। झाड़ी के नीचे उयर नाम की एक सुंदर सी लड़की होती है। लीफेन कहता है लड़की उधर से हट जा, लेकिन वो लड़की उधर से हटती नहीं है और लीफेन जाके उस लड़की ऊपर गिर जाता है। वो लड़की शर्माने लगती है और लीफेन के नाक से भी खून बहने लगता है। उसके बाद उयर लीफेन को एक थप्पड़ मारती है। उसके बाद उधर वो मैजिकल बीस्ट फिर से आ जाता है। लीफेन उयर को बचाने के लिए धक्का दे देता है और सारा हमला अपने ऊपर ले लेता है। लीफेन नीचे गिरा होता है और कहता है कि मुझे पता नहीं मैं अर्थ वापस जा पाऊंगा या नहीं। उसके बाद वो बीस्ट को रोकने के लिए उयर की ग्रैंडपा उधर आ जाते हैं और वो उयर को कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। कहती है हाँ ग्रैंडपा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में वो लड़का घायल हो गया। ग्रैंडपा कहते हैं तुम उस लड़के को संभालो, मैं इस नाइट पेंथर को संभालता हूँ। उयर लीफेन को पकड़े रहती है और वो कहती है कि हे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी आंखें खोलो। लीफेन अपने मन में कह रहा होता है अगर मैं एक क्यूट सी लड़की को बचाने के लिए मर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और लीफेन के पास्ट के बारे में बताया जाता है। लीफेन जब छोटा सा था तब से ही लोग उसको परेशान करते आ रहे हैं और जब बड़ा हुआ लड़की ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा घुस गया और बहुत ज्यादा गेम खेलने लगा। उसका लाइफ एकदम झंड हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि काश ये कोई सपना होता। उसके बाद उयर की बुलाने की आवाज आता है और लीफेन उसको पकड़ के अपने बाहों में ले लेता है। दोनों बहुत ज्यादा करीब आगे होते हैं और उयर कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। लीफेन कहता है सॉरी मैं एक सपना देखा और मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उसके बाद ग्रैंडपा की बुलाने की आवाज आता है और उयर कहती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी खरीदने जाना है। लीफेन एक जगह के ऊपर खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मुझे इस वर्ल्ड में आते हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। मैं एक गेम एडिक्टेड लड़का हुआ करता था और मैं इतना अनलकी था कि एक कंप्यूटर के एक्सप्लोजन से मैं खत्म हो गया और मैं इस दुनिया में आ गया। और मैं जब इस वर्ल्ड में आया मेरे पीछे एक डिमोनिक बीस्ट पड़ गया था। शुक्रिया ग्रैंडपा और उयर का जो मुझे इन्होंने बचाया और मेरा ख्याल रखा। इस दुनिया में सब लोगों के पास मैजिकल पावर होता है और जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होता है वो कमजोर आदमी के ऊपर राज करता है। जिसका लेवल 9 हो जाता है उसको मास्टर कहते हैं। 10th लेवल वाले बहुत कम है और 11th तो छोड़ो कोई भी नहीं है। इधर ज्यादातर लोगों का लेवल 3 या 4 होता है और ग्रैंडपा की लेवल अभी 5 पर है और उयर की लेवल अभी 4 पर है। और मैं मेरे वर्ल्ड में जो वाजर टेक्निक सीखा था मुझे नहीं पता था वो टेक्निक इधर भी काम करेगा। मेरे पुराने दुनिया में कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा हुआ कि मैं इस दुनिया में आ गया। उसके बाद उयर लीफेन के लिए कुछ कपड़े वपड़े लेके आती है। लीफेन कपड़े वपड़े पहन लेता है और अपने मन में कह रहा होता है कि सच में उयर बहुत अच्छी है। ग्रैंडपा ने उधर एक छोटा सा वोट का दुकान खुला होता है और उधर लीफेन और उयर ग्रैंडपा की मदद कर रहे होते हैं। लीफेन ग्लास साफ करता है और उयर लोगों को दारू साफ करती है। उसके बाद दोनों अपने अपने सारे काम खत्म कर लेते हैं और उयर लीफेन को पूछती है कि वैसे तो ये बात को गुजरे हुए बहुत दिन हो चुका है, लेकिन मुझे अब तक ये पता नहीं चला कि तुमने मुझे उस दिन क्यों बचाया था। लीफेन कहता है मैंने तो वैसे ही बचा लिया था। उयर कहती है तुम कितने सिंपल माइंडेड पर्सन हो, तुम तो उस टाइम पर मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन तुमने मुझे फिर भी क्यों बचाया। लीफेन कहता है मैंने उस टाइम पर ज्यादा सोचा नहीं, वैसे भी मेरे लाइफ से तुम्हारा लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ऐसा लड़का हूँ जिसके पास ना कोई फ्रेंड है ना कोई रिलेटिव है, मैं अगर मर भी जाऊँ तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। उयर कहती है तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना, आज से तुम हमारे फैमिली मेंबर हो। दोनों की बातें चल रही होते हैं और साइड में एक लड़का चिल्ला के कहता है वो बेसुरत लड़का कौन है जो मेरे फियोंसे के साथ खड़ा है। फियोंसा के नाम सुनकर लीफेन एकदम शौक में पड़ जाता है और उयर को पूछता है कि क्या वो लड़का तुम्हारा फियोंसे है। तो उयर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे पीछे चले जाओ, मैं इस लड़के को संभालती हूँ। वो लड़का उयर के पास आके कहता है उयर ये लड़का कौन है, तुम्हारे ग्रैंडपा का कोई पार्ट नंबर है क्या। उयर कहती है हमारा फैमिली गेस्ट है और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे फियोंसे नहीं हूँ और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। इस लड़की का फादर इस शहर का सिटी मास्टर होते हैं और सिटी मास्टर ने उयर के फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा एहसान किया हुआ है और इस वजह से ये लड़का उयर से शादी करना चाहता है। लीफेन कहता है माना कि तुम्हारे फादर ने उयर के फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा एहसान किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उयर
यूयर को फोर्स कर सकते हो मैरिज के लिए। उसके बाद वो लड़का अपने चमचों को भेजता है ल्यू फेंग को खत्म करने के लिए। लेकिन ल्यू फेंग भी कम नहीं था, वो अपना वाजवा टेक्निक इस्तेमाल करता है लोगों से डील करने के लिए और वो एकदम इजीली सबको डिफीट कर देता है। उसके पास अपना इंटरनल पावर आ चुका होता है और वो अपना इंटरनल पावर और वाजवा टेक्निक को मिला के बहुत ही स्पीड में दौड़ सकता है। अभी यूयर कहते हैं नॉट बैड, तुम उतना ही बुरा फाइट नहीं करते हो। ल्यू फेंग कहता है हमने सिटी मास्टर के लड़के को पीटा है, अगर सिटी मास्टर ने कुछ किया हमको तो हम क्या करेंगे। यूयर कहते हैं तुम उसके बारे में चिंता मत करो, अगर सिटी मास्टर ने हमको कुछ किया तो मैं प्रेसिडेंट लेंगजिंग को बता दूंगी। उसके बाद दोनों उधर से हंसते खेलते उधर से चलने लगते हैं। ल्यू फेंग बहुत खुश लग रहा होता है तो यूयर पूछती है क्या हुआ, तुम बहुत खुश लग रहे हो। ल्यू फेंग कहता है मैं सक्सेसफुली मेरा वाजवा टेक्निक में मास्टर बन गया। यूयर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता तो वो पूछती है ये वाजवा टेक्निक क्या है। ल्यू फेंग यूयर को चिढ़ाता है और अपने बाहों में ले लेता है और कहता है तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि मैं तुमको फ्यूचर में जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। यूयर ल्यू फेंग को एक थप्पड़ मारता है और ल्यू फेंग कहता है मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। उसके बाद ल्यू फेंग उधर से दौड़ने लगता है और कहता है चलो हम लोग रेस लगाते हैं कौन ग्रैंडपा के पास जल्दी पहुंचेगा। यूयर पीछे होती है और वो कहती है चीटर तुम पहले दौड़ रहे हो, मेरे लिए भी रुको। उसके बाद दोनों ग्रैंडपा के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग उधर देखते हैं कि सिटी मास्टर ने ग्रैंडपा का गला पकड़ा होता है। उनको देख के वो लड़का कहता है डैड यही है वो लड़का जिसने मुझे उस टाइम पर मारा था। उसके बाद ल्यू फेंग एकदम जोश में चला आता है और ग्रैंडपा को बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन सिटी मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, उसको एक उंगली से पकड़ के फेंक देते हैं और वो बहुत दूर जाके गिरता है। उसके बाद यूयर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन सिटी मास्टर उसका भी गला पकड़ लेते हैं और उसकी वजह से वो अपना मंत्र भी नहीं पढ़ पा रही होती है। ल्यू फेंग खड़ा होता है और ग्रैंडपा की तरफ फिर से बढ़ता है। उसके बाद सिटी मास्टर ग्रैंडपा को छोड़ देते हैं और एक बड़ा सा चाकू निकालते हैं और ग्रैंडपा के आर पार कर देते हैं। उसके बाद ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि मैं इसको कुछ देर के लिए संभाल के रखता हूँ, तुम दोनों इधर से चले जाओ। सिटी मास्टर ग्रैंडपा को पूरी तरह खत्म कर डालते हैं और यूयर को हवा में ले लेते हैं। ल्यू फेंग को भी सील कर देते हैं और सिटी मास्टर अपने लड़के को कहते हैं कि जाओ तुम उस लड़की के साथ ऐश करो। ल्यू फेंग कह रहा होता है अगर तुमने यूयर को कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लड़का यूयर के पास चला जाता है और यूयर के कपड़े वपड़े फाड़ने लगता है। ल्यू फेंग यूयर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सिटी मास्टर उसको रोक देते हैं। उसके बाद यूयर एकदम फॉर्म में चली आती है और कहती है ल्यू फेंग तू मेरी चिंता मत करना और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने लगती है। सिटी मास्टर कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, ये लड़की क्या करने जा रही है, ये तो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने जा रही है। उसके बाद यूयर एकदम रोने लगती है और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती है और उधर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सिटी मास्टर और वो लड़का अपने ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं और इसी वजह से वो दोनों बच जाते हैं। ल्यू फेंग एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है और उधर ग्रैंडपा और यूयर की बातों को सोचने लगता है और रोने लगता है और वो कहता है कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला जरूर लूंगा। और वो कह रहा होता है कि मैं इधर कहाँ आ गया, मुझे वापस जाना पड़ेगा और ग्रैंडपा और यूयर के बदला लेना पड़ेगा। उसके बाद ल्यू फेंग के सामने एक ब्लास्ट होता है और वो देखता है कि उसके सामने एक ब्लैक ड्रैगन खड़ा होता है और उसके ऊपर बहुत सारे लोग हमला कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग ड्रैगन के ऊपर तीर कमान चलाने लगते हैं और ड्रैगन से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। ल्यू फेंग ड्रैगन नीचे खड़ा होता है और वो कहता है ड्रैगन भाई क्या तुमने मुझे बचाया। उसके बाद वो लोग ड्रैगन के ऊपर फिर से एक तीर कमान चलाने लगते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि वो कौन है, ड्रैगन के पास कोई लड़का खड़ा है, कोई बात नहीं जो भी लड़का हो हम सबको मार डालेंगे, हमको बस ड्रैगन का अंडा चाहिए। उसके बाद कुछ लोग आ जाते हैं और ड्रैगन के ऊपर फायर अटैक करने लगते हैं और ल्यू फेंग ड्रैगन नीचे छुपा होता है और वो कह रहा होता है ड्रैगन तू मुझे क्यों बचा रहे हो। उसके बाद ड्रैगन ल्यू फेंग को कहता है कि सुनो लड़के मैं इन लोगों को कुछ देर के रोकता हूँ, तुम इधर से चले जाओ। ल्यू फेंग ग्रैंडपा की बात को याद करने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है हमेशा मुझे लोग ही क्यों बचाते हैं। उसके बाद फिर से दो आदमी आ जाते हैं और ड्रैगन के ऊपर फिर से हमला करने लगते हैं लेकिन अचानक से ल्यू फेंग की बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाता है और ल्यू फेंग उन लोगों को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। ल्यू फेंग के सामने एक लेडी मास्टर आ जाती है और ल्यू फेंग को मारने लगती है। ल्यू फेंग अपने पंच से उसका कुल्हाड़ी को रुकता है और उधर से बहुत ज्यादा एनर्जी वेव निकलता है और दोनों जाके बहुत दूर गिरते हैं। ल्यू फेंग गिरने ही वाला होता है, उसको ड्रैगन पकड़ लेता है और ड्रैगन कहता है कि बच्चे तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, वो लोग 7 लेवल के मास्टर हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। उसके बाद वो लेडी मास्टर कहती है कौन है वो लड़का जो मेरे अटैक को रोक दिया। ल्यू फेंग अपने सुपर स्पीड से एकदम गायब हो जाता है और उस लेडी की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक से वो लेडी मास्टर के पीछे आ जाता है और उसके पीछे एक लात मारने लगता है। लेकिन उधर एक और मास्टर आ जाते हैं और ल्यू फेंग के पैर पे एक मार देते हैं। ल्यू फेंग दूर जाके गिरता है और वो मास्टर फिर से ल्यू फेंग के ऊपर हमला करने लगते हैं लेकिन ड्रैगन उस हमले से ल्यू फेंग को बचा लेता है। ल्यू फेंग अपने मन में कह रहा होता है कि इन मास्टर लोगों का पावर तो बहुत ज्यादा है, जिस सिटी मास्टर ने मेरी यूयर को मारा और ग्रैंडपा को मारा उसका पावर भी इतना ही था शायद। उसके बाद ल्यू फेंग के मुंह से खून निकलने लगता है और ड्रैगन को मारने के लिए एक और मास्टर उधर आ जाते हैं और अपने तलवार से ब्लैक ड्रैगन को घायल कर देते हैं। उसके बाद ड्रैगन को मारने के लिए उधर और भी ज्यादा लोग आ जाते हैं और ड्रैगन कहता है चलो लड़के हमको इधर से अभी जाना होगा। ल्यू फेंग को पकड़ के वो उधर से चलने लगता है। ल्यू फेंग और ब्लैक ड्रैगन उधर से जा रहे होते हैं और एक मास्टर ड्रैगन के सीने में अपना तलवार घुसा देता है। उसके बाद ड्रैगन एक मंत्र पड़ता है और उधर एक पोर्टल खुलता है और उधर से दोनों गायब हो जाते हैं। मास्टर लोग कह रहे होते हैं डैम बहुत बुरा हुआ, हमने तो उन लोगों को लूज कर दिया। उसके बाद लेडी मास्टर कहती है टेंशन नहीं लेने का वीडियो, मैंने उन लोगों के ऊपर ट्रैकिंग म्यूजिक लगा दिया है, हम जल्दी उन लोगों को ढूंढ लेंगे। सीन चेंज होता है और हम लोग ल्यू फेंग को देखते हैं जो कि कोई गुफा के अंदर होता है। उसके साइड से एक आदमी कहता है क्या तुम उड़ गए, मैंने तुमको बचाया है। ल्यू फेंग एकदम शॉक हो जाता है और पूछता है तुमने मुझे बचाया है, हाँ तुम्हारे सीने पे जो तलवार लगा हुआ है वो कुछ जाना पहचाना है। उसके बाद वो आदमी कहता है तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं वो ब्लैक ड्रैगन हूँ और ये मेरा ह्यूमन फॉर्म है। ल्यू फेंग एकदम शॉक में पड़ जाता है और कहता है तो तुम हो ब्लैक ड्रैगन। उसके बाद ल्यू फेंग उस आदमी के सीने से वो तलवार निकालने
लगता है और वो तलवार निकालने के बाद पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वो आदमी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे मेरा घाव 1 महीने के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद ली फेंग पूछता है तो बताओ वो लोग कौन थे और तुमको मारना क्यों चाहते थे। वो आदमी कहता है वो लोग 4 एमपी में से थे और उन लोगों को मेरा ड्रैगन अंडा चाहिए था। रुको मैं तुमको मेरा अंडा दिखाता हूँ। कहाँ गया मेरा अंडा, कहाँ गया, ये मुझे मिल गया मेरा अंडा। ली फेंग कहता है तो ये है ड्रैगन अंडा, मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन अंडा बहुत बड़ा होगा। उसके बाद वो आदमी कहता है देखो मेरी बेबी गर्ल कितनी प्यारी है ना। ली फेंग कहता है बेबी गर्ल, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि अंदर लड़की होगी। वो आदमी कहता है ये मेरा अंडा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर लड़की ही होगी। 6 महीने पहले जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि मैं एक ड्रैगन बन चुका हूँ और मेरे मुंह से ये अंडा निकला, और जो मेरे मुंह से निकला वो तो मेरा ही चाइल्ड होगा ना। लो ये अंडा मैं तुम्हें देता हूँ, इस अंडे को लो और अर्थ चले जाओ। अर्थ का नाम सुन के ली फेंग पूछता है अर्थ, लेकिन तुमको अर्थ के बारे में कैसे पता चला। तो वो आदमी कहता है क्योंकि मैं भी अर्थ से ही आया हूँ। ली फेंग एकदम एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है जल्दी से बताओ तुम इस दुनिया में कैसे आए। उसके बाद उस आदमी के सीने में दर्द होने लगता है और ली फेंग पूछता है क्या हो तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। वो आदमी कहता है मैं एक ड्रैगन हूँ तो मैं कभी मर नहीं सकता, छोड़ो। उसके बाद वो आदमी कहानी सुनने लगता है। बहुत साल पहले ड्रैगन गॉड की अंडा चुराने की खातिर ड्रैगन गॉड ने एक अभिशाप दिया था कि अगर किसी के पास ब्लैक ड्रैगन हो तो ब्लैक ड्रैगन के पावर को यूज करके वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता है, लेकिन बहुत बड़े ड्रैगन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो लोग ड्रैगन अंडा को ही टारगेट बनाते हैं ताकि वो लोग छोटे से ड्रैगन को अपने बस में करके जब बड़ा हो जाए तो उसका पावर का सही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ली फेंग पूछता है मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हम लोग जब फाइट कर रहे थे उस टाइम पर मेरा पावर ऑलमोस्ट डबल हो गया था, ये कैसे हुआ, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। ड्रैगन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा डिफरेंट हो, इस वर्ल्ड के कारण तुम्हारा पावर डबल हो गया होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड तुम्हारे वर्ल्ड से थोड़ा डिफरेंट है। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम कुछ ना कुछ तो लूज करके इधर आए हो, नहीं तो तुम इतने घने जंगल में अकेले नहीं आते। उसके बाद ली फेंग ग्रैंडपा और यूआर की बातें को याद करने लगता है और वो कहता है कि ग्रैंडपा और यूआर बहुत अच्छे थे, उनका आत्मा स्वर्ग में जाना चाहिए और मैं उस मर्डरर को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो ड्रैगन कहता है टेंशन नहीं का बोलो, तुम उन लोगों को फिर से बचा सकते हो। इस दुनिया में गॉडलेस ऑफ लाइफ नाम की एक चीज होती है जिससे कि तुम फिर से उन लोगों को रिवाइव कर सकते हो। ली फेंग पूछने लगता है लेकिन कैसे, मुझे जल्दी से बताओ ये गॉडनेस ऑफ लाइफ किधर मिलेगा। उसके बाद उन लोगों का गुफा हिलने लगता है और वो ड्रैगन कहता है तो ये लोग फिर से आ गए और ये लोग हमारे ऊपर ट्रैकिंग मैजिक यूज किया था, मैं तुमको टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके दूसरी वर्ल्ड में भेज देता हूँ, तुम मेरे लड़की को लेकर इधर से चले जाओ, मैं इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगा। और उसके बाद वो ड्रैगन ली फेंग को एक तलवार देता है और कहता है इसका बहुत ज्यादा यूज मत करना, नहीं तो तुम्हारे हेल्थ के ऊपर भी नुकसान हो सकता है। और वो ड्रैगन ली फेंग को उधर से टेलीपोर्ट करने लगता है, लेकिन उसके मैजिक में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है और वो कहता है ली फेंग उधर से मत जाओ, मैजिक थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन बहुत देर हो चुका होता है और ली फेंग दूसरी जगह पहुंच जाता है और वो कहता है चलो अंडे को देखते हैं उसको कुछ तो नहीं हुआ। और वो देखता है अंडे के ऊपर से एक क्रैक पड़ चुका था। उसके बाद वो अंडा फूट जाता है और उधर एक बड़ा सा धमाका होता है और अंदर से एक प्यारा सा ड्रैगन निकलता है। ली फेंग कहता है ओ माय गॉड चाइनीज ड्रैगन सो क्यूट, कितनी छोटी सी बच्ची है। तो ड्रैगन एक छोटा सा बच्चा बन जाता है और ली फेंग को एक लात मारता है। उसके बाद ली फेंग कहता है तुम्हारा वाला तो बहुत ज्यादा छोटा है, तो वो लड़का फिर से ली फेंग को एक लात मारता है। उसके बाद ली फेंग चिल्ला के कहता है तुम्हारा फादर ने तो कहा था कि इसके अंदर लड़की है, लेकिन मुझे क्या पता था इसके अंदर से एक लड़का निकलेगा। उसके बाद वो छोटा सा ड्रैगन ली फेंग के सर के ऊपर जाके बैठ जाता है और कहता है आई एम हंग्री, मुझे खाना चाहिए। ली फेंग कहता है मेरे पास ड्रैगन मिल्क नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए। तो लड़का कहता है पागल, मुझे मिल्क नहीं चाहिए, मुझे मीट चाहिए। ली फेंग कहता है रुको मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ और उसके बाद अपना तलवार लेके उधर से किधर चलने लगता है। उसके बाद हमको कुछ लोगों को दिखा जाता है जो कि शायद से उस ड्रैगन को ही ढूंढने आए होते हैं। कुछ टाइम के बाद हमको ली फेंग को दिखा जाता है जो कि कुछ खाना पका रहा होता है और खाना पकाने के बाद उस छोटे से ड्रैगन को खाने के लिए देता है और कहता है तो बताओ कैसा लग रहा है इसका टेस्ट। और ड्रैगन कहता है बकवास, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा नहीं है। उसके बाद ली फेंग कहता है तो चलो तुम्हारा कुछ नाम रखते हैं, तुम नॉर्मल तो बच्चे नहीं हो इसलिए तुम्हारा नाम जाओजिन रखता हूँ मैं। उसके बाद जाओजिन को नींद आता है और ली फेंग के गोद में ही सो जाता है। ली फेंग कह रहा होता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और जाओजिन को प्रोटेक्ट करना होगा और अगली बार से मैं मुश्किलों से डर के निभाऊंगा, डट के सामना करूंगा। अभी तो हमें रहने के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढना होगा और अभी तो मुझे गॉडनेस ऑफ लाइट को भी ढूंढना है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग जंगियन एम्पायर के राजा को देखते हैं। राजा के सैनिक उसके लिए एक संदेश लेके आए होते हैं कि महाराज हमने ब्लैक ड्रैगन के अंडे को गवा दिया, हमारा मिशन फेल हो गया। तो महाराज गुस्सा हो जाता है और कहते हैं क्या तुमसे कोई ड्रैगन भी संभाला नहीं जाता। उसके बाद सैनिक कहने लगता है उस ड्रैगन को मदद करने के लिए एक लड़का भी उसके साथ था, हमने कुछ लोगों को भेजा है उस लड़की को पकड़ने के लिए। तो महाराज कहते हैं जब तक ड्रैगन अंडा नहीं मिल जाता तब तक ढूंढते रहो। उसके बाद सीन चेंज होता है, लू फेंग और जाओजिन को दिखा जाता है। जाओजिन कहता है ली फेंग मुझे बहुत भूख लग रहा है। उसके बाद उनके सामने एक गुल्फ आ जाता है और ली फेंग कहता है देखो तुम्हारा खाना आ गया। जाओजिन भी कहने लगता है माई डिनर माई डिनर माई डिनर। उसके बाद उधर कुछ लोग आ जाते हैं और अपने दूरबीन से देखते हैं ली फेंग अपना हाथ हिला रहा होता है। वो लोग समझते हैं कि ली फेंग अभी खतरे में है और वो अपने टीम मेंबर को कहता है देखो वो लड़के खतरे में है, हमको उनको बचाना होगा। उसके बाद वो चारों अपने अपने हथियार निकालते हैं और वो भेड़िया से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो भेड़िया उनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है और वो 4 लोग उस भेड़ से डर के भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जाओजिन रोने लगता है मेरा डिनर चला गया, मेरा डिनर चला गया। ली फेंग कहता है रुको मैं अभी आया और ली फेंग उधर से चला जाता है। जाओजिन रोने लगता है और कह रहा होता है मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। उन चारों की हालत एकदम पतली हो चुकी होती है और उन चारों में से एक लड़का नीचे भी गिर जाता है और उसके ऊपर भेड़िया हमला ही करने वाला होता
होता है और लीफेंग उधर आ जाता है और वीडियो का काम तमाम कर देता है। लीफेंग उस लड़के को जाके कहता है थैंक यू बिग ब्रदर फॉर सेविंग माय लाइफ। साउजन आके लीफेंग के सर के ऊपर चढ़ जाता है और डिनर कहने लगता है। उसके बाद वो सारे लोग मिलकर उस भेड़िए को पका खाने लगते हैं। लीफेंग ने जिस आदमी को पूछा है वो कह रहा होता है लिटिल ब्रदर तुम रियली तुम बहुत टैलेंटेड हो, अगर तुमको फ्यूचर में कुछ मदद चाहे तो मुझे जरूर बताना और मुझे ये तो बताओ कि तुम किधर जा रहे थे। लीफेंग कहता है मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो आदमी कहने लगता है ब्रदर लीफेंग मेरा नाम है किन, तुम्हें जिधर भी जाना है मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। लीफेंग कहता है रियली ब्रदर किंग मुझे गॉडनेस ऑफ लाइफ के पास जाना है। किन कहता है मुझे नहीं पता गॉडनेस ऑफ लाइफ क्या है। उनके ग्रुप में एक टकला आदमी भी था और वो कहता है बहुत साल पहले गॉडनेस ऑफ लाइफ को देखा गया था जब गॉड लोगों की फाइट चल रहा था और जब से गॉड लोगों की फाइट खत्म हुआ तब से गॉडनेस ऑफ लाइफ को किसी ने भी नहीं देखा है। तो लीफेंग थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है मैं अब कहाँ ढूंढूंगा गॉडनेस ऑफ लाइफ को। उसके बाद लीफेंग के पास किन आता है कहता है गॉडनेस ऑफ लाइफ को किसी ने नहीं देखा है तो क्या वो किधर ना किधर तो होगा। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग हमारे मर्सेंडरी में ज्वाइन हो जाओ। तुम लोग हमारे मर्सेंडरी यूनियन से गॉडनेस ऑफ लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और उधर तुम लोगों को खाना पीना भी मिलेगा। और ये सब सुन के साउजन और लीफेंग मान जाते हैं। उसके बाद किन उन दोनों को साइन करने के लिए एक बड़ा सा एग्रीमेंट देता है और वो दोनों इतने बड़े एग्रीमेंट को देख के एकदम शौक हो जाते हैं। किन अपने मर्सेंडरी के बारे में ज्ञान देने लगता है। ये सब सुनकर लीफेंग एकदम बोर हो जाता है और साइन कर देता है और उनके साथ चला जाता है। और उसके बाद हमको डॉसन टाउन को दिखाया जाता है। उसके बाद सारे लोग एक बियर बार में जाते हैं और दारू पीने लगते हैं। किन लीफेंग को बता रहा होता है कि इधर बहुत टाइप के ड्रिंक मिलते हैं, तुम जो भी चाहो वो पी सकते हो। उधर जावजन भी खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि इधर बहुत टाइप के ड्रिंक भी मिलते हैं और इधर बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां भी मिलते हैं। उसके बाद एक लड़की लीफेंग और किन को दारू पीने के लिए देती है और जावजन को जूस पीने के लिए देती है। जावजन कहते हैं मुझे भी बियर चाहिए, मुझे बकवास जूस नहीं चाहिए। तो लड़की बोलती है छोटी मियाँ तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे लिए अल्कोहल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जावजन कहते हैं अगर तुम मेरे एज के बारे में बात करते हो तो मैं 1000 साल से बहुत ज्यादा बड़ा हूँ। ये सुन के वो लड़की हंसने लगती है और जावजन का मुंह लीफेंग बंद करने लगता है और वो लड़की कहती है छोटे मियाँ थोड़ी देर रुको मैं काम करके आती हूँ। जावजन कह रहा होता है मत जाओ ना रुक जाओ। और वो लीफेंग को पकड़ के पूछता है तुमने मेरे आइडेंटिटी को क्यों छुपाया, सिस्टर को तुम बताओ ना वो भी मुझे लाइक करेगी। लीफेंग इधर उधर देखता है और साउजन के कान में जाकर कहता है अगर तुमने किसी को बता दिया कि तुम ड्रैगन हो तो तुमको वो लोग मार डालेंगे। ये सुनकर साउजन डर जाता है और कहता है ओके ओके मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं एक ड्रैगन हूँ। उसके बाद किन उधर आता है और कहता है अगर तुम लोगों को कुछ खाना चाहिए तो तुम लोगों को सब कुछ मिलेगा। साउजन एकदम खुश हो जाता है और वो लड़की साउजन के लिए एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा लेके आती है। लीफेंग को किन कह रहा होता है कि तुमको गॉडनेस ऑफ लाइफ के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मर्सेंडरी टेरन में मिल जाएगा। उधर देखो कुछ इंटेलिजेंट लोग हम उन लोगों से कुछ पूछ सकते हैं। उसके बाद लीफेंग देखता है उधर जावजन होता नहीं है। जावजन उधर से गायब होता है और जाके बड़ा बड़ा मीट का टुकड़ा खा रहा होता है और कुछ लोग उसको चेयर अप भी कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं उस बार में कुछ लोग आते हैं और किन उन लोगों को देख के कहता है ये लोग इधर क्या कर रहे हैं। किंग लीफेंग और जावजन को कुब्जे में जाके कहता है तुम देख रहे हो ना वो लोगों को, वो लोग लॉबस्टर मॉन्स्टर से उन लोग से पंगा मत लेना। उसके बाद हमको मोटा आदमी को दिखा जाता है, उसका नाम होता है उकाया। उसके बाद किन के पास अपने कुछ दोस्त आते हैं और कहते हैं किन कैसे हो। तो किन जावजन और लीफेंग को उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है। दूसरी तरफ उकाया एक लड़की के साथ मौज कर रहा होता है और वो लड़की कहती है हाय डियर क्या तुम मेरे लिए रोस्टेड बीफ ऑर्डर कर सकते हो क्या, वो बहुत टेस्टी होता है। उकाया ऑर्डर करती है लेकिन वो वेटर कहता है नहीं हमारे पास वो नहीं है, अभी रोस्टेड मैड बीफ ऑलरेडी बिक चुका है सर। उकाया कहता है डार्लिंग रोस्टेड मैड बीफ तो नहीं है लेकिन तुम क्या ड्रैगन क्लो खाना चाहोगी, वो भी बहुत टेस्टी होता है। वेटर वाली लड़की कहती है सॉरी सर ड्रैगन क्लो भी ऑलरेडी बिक चुका है, सारे नॉनवेज और मीट बिक चुके हैं, हमारे पास अब वेजिटेबल ही बाकी है। वो क्या कहता है सारे मीट बिक चुके हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो वेटर वाली लड़की कहती है देखिए सर हमारे मेहमान जो उधर बैठे हुए हैं ना वो लोगों ने सारा सामान खरीद लिया है। वो क्या उन लोगों को देख के कहता है ये तो मेरा पुराना दोस्त है, इनसे थोड़ा मिलना पड़ेगा। दूसरी तरफ किन लीफेंग की तरफदारी कर रहा होता है जैसे कि हमारे ब्रदर ने 7th लेवल की रेड वुल्फ को हराया है, वो भी एक बार में। वो बात को उकाया भी सुन लेता है और आके कहता है तो ये लड़के ने 7th लेवल की रेड वुल्फ को हराया है लेकिन मुझे बिलीव नहीं होता, और ये बात को बोल के वो हंसने लगता है। वो क्या कहता है अगर तुमने 7th लेवल की रेड वुल्फ को हराया तो मुझे भी आराम से हरा दोगे, तो चलो फाइट करते हैं और प्रूव करो कि तुमने 7th लेवल की वुल्फ को हराया है, नहीं तो मैं समझूंगा कि किन झूठ बोल रहा है। और क्या लीफेंग भी कह देता है अगर तुम हार गए तो इस बार में कोई मुंह नहीं दिखाओगे। तो बाद दोनों फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं और किन से लीफेंग को मना कर रहा होता है कि ब्रदर फाइट मत करो, लेकिन लीफेंग कहाँ सुनने वाला था। लीफेंग एक स्ट्रॉ पकड़ता है और कहता है तुम्हें हराने के लिए तलवार की क्या जरूरत है, ये स्ट्रॉ ही काफी है। सारे लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये छोटा सा लड़का वो कैसे फाइट करेगा, वो कहे तो इसको पहली बार में उठा के पटक दे दे। लेकिन जावजन खाना खा रहा होता है और कह रहा होता है भाड़ में गया तुम्हारा फाइट, मैं तो बिड़ू खाना खाएगा। उसके बाद वो क्या लीफेंग को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। लीफेंग अपने सुपर स्पीड का यूज करता है और ये क्या इतने पंच मारता है कि वो एक ही बार में लुढ़क जाता है और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि वो अभी होश में आने वाला है। उकाया के टीम मेंबर उकाया को देखने के लिए आते हैं और किन लीफेंग को शाबाशी दे रहा होता है। किन ने अपने दोस्तों से बेट लगाया होता है इसलिए वो कहता है कहाँ गया मेरा पैसा जल्दी लाओ। वो
उकाया के टीम मेंबर कह रहे होते हैं तुमने हमारे पहलवान को हराया है, रुको इसका बदला हमारे लीडर जरूर लेंगे। और वो लोग उकाया को पकड़ के उधर से दुम दबा के भाग जाते हैं। किन ने बेट लगाया होता है इसलिए वो बहुत सारा गोल्ड कॉइन जीत जाता है। सारे गोल्ड कॉइन लेके उस लड़की को देता है और कहता है इतने गोल्ड कॉइन काफी है ना हमारे बिल के लिए, टेंशन मत लो, कुछ बच जाए तो टीस समझ के अपने पास रख लेना। और लड़की कहती है मजाक कर रहे हो क्या, इतने में तो तुम्हारा आधा बिल भी नहीं भरेगा। किन कहता है मजाक कर रहे हो क्या, जरा मेरा बिल दिखाना। जब लड़की बिल देती है ना, बिल को देख के किन का दिमाग खराब हो जाता है और किन कहता है जाओजन तुमने कितना खाना खाया। जाओजन कहता है बस 9 बड़े बड़े चिकन और अभी मैं खा नहीं सकता, मेरा पेट फुल हो गया है। वो तीनों रास्ते से जा रहे होते हैं और लिफेंग कह रहा होता है सॉरी ब्रदर किन, जाओजन की वजह से वो साली ने हमारे कपड़े भी ले लिया। किन कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम्हारे लिए सब कुछ चलता है। उसके बाद हम पीछे हुडी पहने हुए एक आदमी को देखते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और रैप्सोडी मशीनरी को दिखाया जाता है। उधर कुछ लोग कीचड़ में डूब रहे होते हैं और कह रहे होते हैं चीफ मोटू हमें प्लीज छोड़ दीजिए, दूसरा मिशन हम जरूर पूरा करेंगे। उसके बाद उधर उकाया के दोस्त लोग भी आते हैं और कहते हैं चीफ जल्दी से हमारे बात सुनिए। उकाया को एक लड़के ने एक ही बार में पटक दिया है और उकाया अभी उठ भी नहीं सकता। उनका चीफ मोटू कीचड़ से निकलता है और कहता है क्या एक ही बार में उसको पटक दिया, लेकिन वो तो 8 लेवल का योद्धा था। उनका चीफ कह रहा होता है ये तो हमारे गिल्ड का बदनामी है, उस लड़के को हमको जल्दी से जल्दी सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद हमको मशीनरी गिल्ड को दिखाया जाता है। अंदर की तरफ वो तीनों जा रहे होते हैं और किन लिफेंग को ज्ञान दे रहा होता है कि ब्रदर अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ 7th लेवल का निकला तो हमारा ग्रुप S लेवल का हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास कोई पैसे का कमी होगा ना कोई खाने की कमी होगा। उसके बाद वो तीनों अंदर जाते हैं और उधर एक बड़ा सा पत्थर होता है, उधर एक आदमी अपना स्ट्रेंथ चेक कर रहा होता है और उसका लेवल 5 निकलता है। लिफेंग जाके वो आदमी को कहता है हेलो मेरा नाम लिफेंग है और अभी मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन किया हूँ और मुझे मेरा स्ट्रेंथ चेक करना है। तो वो आदमी लिफेंग को कहता है जाके वो पत्थर में एक मुक्का मारो। और जब लिफेंग वो पत्थर में एक मुक्का मारता है तो उस पत्थर का बाल भी बाका नहीं होता, क्योंकि पत्थर में बाल तो होते ही नहीं। उसके बाद वो आदमी लिफेंग के पास आता है और कहता है तुम ना तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर है ना कुछ, कि तुम क्या गुंडा बनोगे, और उसके ऊपर हंसने लगता है। पहले जो आदमी टेस्ट कर रहा होता है आदमी लिफेंग को आके पकड़ के कहता है तुम्हारे जैसे कचरे को हमारे गिल्ड की कोई जरूरत नहीं है। लिफेंग कहता है मुझे छोड़ो, लेकिन वो आदमी कहता है क्या कहा तुमने, फिर से बोलना जरा। तो लिफेंग एकदम गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को एक पंच देता है और वो आदमी उधर ही लुढ़क जाता है और आसपास के लोग लिफेंग को देखने लगते हैं। लिफेंग कहता है मैं एक और बार टेस्ट करना चाहूंगा। किन और जाओजन मजे से झूम रहे होते हैं और उधर एक लड़की आती है और कहती है क्या शोर मचा रहे हो बे। उस लड़की का नाम सोफी होती है और वो चेयरमैन ऑफ गिल्ड लीडर होती है। वो लड़की इतनी हॉट होती है कि उसको देख के सारे लोग पागल हो रहे होते हैं, साथ में किन और जाओजिन भी शामिल होते हैं। लिफेंग उस लड़की को देख के एकदम मुंह का खुला रह जाता है और वो कहता है वाह क्या माल है यार, हॉट है यार। सोफी आके कहती है तो तुम हो वो लड़के जो इतने ज्यादा शोर मचा रहे हो। लिफेंग कहता है सॉरी मिस मैं नहीं हूँ, देख रहे हो ना वो आदमी नीचे पड़ा हुआ है। वो आदमी सोफी के कान में वो आदमी आके बड़बड़ाता है जो आदमी टेस्ट कर रहा होता है। सोफी सबको समझ जाती है और कहती है तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर नहीं है तो तुम हमारे मर्सेंटरी गिल्ड में क्वालिफाई कैसे कर सकते हो। लिफेंग कहता है मैंने तो 5 लेवल की योद्धा को हरा के प्रूव कर दिया कि मेरे पास स्ट्रेंथ है। सोफी कहती है नहीं बिटुआ ऐसा नहीं चलेगा, तेरे को मुझसे फाइट करना पड़ेगा, अगर तू जीत गया तो मैं मानूंगा कि तेरे पास स्ट्रेंथ है। उसके बाद लिफेंग और सोफी फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं और किन के नाक से खून बहने लगता है और वो कहता है मिस सोफी बहुत ज्यादा सुंदर है, इसके लिए मैं उनकी तरफ होना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ मेरा दोस्त लिफेंग है इसलिए मुझको लिफेंग की तरफ होना पड़ेगा। लेकिन जाओजिन कहता है ब्रदर किन तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा कि तुम तुम्हारे दिल के सुनो और मैं तो ब्यूटीफुल मिस सोफी की तरफ हूँ, भाड़ में गया लिफेंग। और जाओजिन कहता है मिस सोफी तुम ही जीतोगी, मैं तुम्हारे साइड हूँ। और किन कह रहा होता है तुम किसके साइड हो। सोफी अपना पहला हमला करती है और लिफेंग की तरफ अपना चाकू पकड़ के दौड़ती है। किन कह रहा होता है ये तो निंजा अटैक है ब्रदर किन जरा ध्यान से। लेकिन सोफी के बार से लिफेंग को कुछ भी नहीं होता, वो अपने सुपर स्पीड से बच जाता है और सोफी थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि उसने मेरे वार को कैसे डॉज किया। उसके बाद दोनों के बीच में एक तगड़ा फाइट होता है और आखिरी में लिफेंग सोफी के सीने में तलवार रख देता है और कहता है अगर तुम 1 इंच भी हिली तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम जानते हो। और ये वाला फाइट अपना लिफेंग जीत जाता है और उसके साथ साथ लिफेंग मर्सेंटरी क्वालिफिकेशन भी पास कर लेता है। सोफी को लिफेंग ने हरा दिया होता है, इसलिए सोफी चाहती थी कि लिफेंग अपने पर्सनल गिल्ड में रहे, तो सोफी लिफेंग को अपने पर्सनल गिल्ड में इन्वाइट करती है। लेकिन लिफेंग होता है एकदम एटीट्यूड किंग, वो साफ मना कर देता है और कहता है जिधर मेरे दोस्त लोग होंगे मैं उधर ही जाऊंगा। लिफेंग सोफी को एक बेच देती है क्योंकि लिफेंग ने मर्सेंटरी क्वालिफिकेशन पार कर लिया है। वो बेच 7th लेवल का होता है और उस बेच को देख के लिफेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको पाके उधर से बाय बाय करके उधर से चला जाता है। और पीछे सोफी कह रही होती है लिफेंग तुझे तो मैं जैसे भी करके मेरे गिल्ड में ज्वाइन करवा के ही रहूंगी। उसके बाद वो तीनों घर पहुंच जाते हैं और जब घर पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं होता और अंदर मोटू का नाम लिखा होता है, मतलब कि मोटू ने उनके दोस्तों को किडनैप कर लिया है। ये देख के लिफेंग कहता है मैं जा रहा हूँ मोटू के पास उन लोगों को बचाना है। ये देख के किन मना करता है क्योंकि मोटू का लेवल अभी 8 है और लिफेंग का लेवल अभी 7 है, अगर दोनों फाइट करेंगे तो शायद से मोटू ही जीतेगा। लेकिन फिर भी लिफेंग को जाना था और उससे फाइट करना था। जाओजिन भी लिफेंग का साथ लेता है और कहता है हम लोग जाएंगे उन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन किन मना करता है और कहता है रुक जाओ हम सुबह लोगों का सहारा लेंगे उन लोगों को बचाने के लिए, अगर हम लोग उधर जाएंगे तो शायद से हम भी वापस ना आ सकें। उसके बाद लिफेंग भी मान जाता है और किन कहता है चलो चल के कुछ खाना खाते हैं। खाना का नाम सुन के जाओजिन एकदम एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद जाओजिन और किन बहुत सारा खा के उधर ही सो जाते हैं और
दोनों के सोने के बाद ली फेंग मोटू के पास जाने लगता है और जब वो रपसोडी मॉन्स्टर ट्रिप पहुंचता है उसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन ली फेंग अपने सुपर स्पीड से उन लोगों को ही घायल कर देता है। उसके बाद वो अंदर जा रहा होता है, एक फॉर्मेशन में फंस जाता है। वो जैसे तैसे करके वो फॉर्मेशन से निकलता है और कहता है अगर फॉर्मेशन यहाँ है तो फॉर्मेशन बनाने वाला भी जरूर इधर ही होगा। उसके बाद ली फेंग की तरफ एक आदमी आता है और ली फेंग अपनी तलवार फेंक के उस आदमी को घायल कर देता है। उसके बाद ली फेंग को एक साउंड आता है, तुम हो वो बच्चे जिसने हुकाई को हराया है। ली फेंग कहता है मोटू मेरे सामने आओ और मुझसे फाइट करो। मोटू कहता है मैं तो तुम्हारे सामने पहले से ही हूँ। और देखते ही देखते ली फेंग के नीचे कीचड़ बन जाते हैं और ली फेंग कीचड़ में फंस जाता है और इस वजह से वो अपने सुपर स्पीड का यूज भी नहीं कर सकता और उसके ऊपर बहुत सारे लोग तीर कमान लेके खड़े हो जाते हैं। क्या करूं क्या नहीं, ली फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद ऊपर से एक लड़की का आवाज आता है, ली फेंग इस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाओ। ली फेंग कहता है ये आवाज तो कहीं सुना हुआ लगता है। उसके बाद ली फेंग उस रस्सी को पकड़ के ऊपर आने लगता है और उसके पीछे पीछे वो कीचड़ मॉन्स्टर भी आने लगता है। ली फेंग अपने तलवार का यूज करता है और कीचड़ मॉन्स्टर को पीस पीस कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, कीचड़ मॉन्स्टर फिर से रीजेनरेट हो जाता है। ली फेंग जब ऊपर जाकर देखता है तो जितने भी लोग तीर कमान पकड़ के खड़े हुए थे वो लोग सारे खत्म हो चुके होते हैं। ली फेंग कहता है उस लड़की को क्या है ये सब तुमने किया। उसके बाद कीचड़ मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने के लिए फिर से आ जाता है और वो लड़की कहती है हो ना हो मोटू कीचड़ के अंदर छुपा होगा, हमें सबसे पहले कीचड़ को डिस्ट्रॉय करना होगा, उसके बाद हम मोटू को पकड़ के खत्म कर सकते हैं। ली फेंग कहता है लेकिन हम लोग कैसे कीचड़ को खत्म करेंगे। उसके बाद वो लड़की अपने हाथ से बर्फ की गोले वाले बनाने लगती है और कीचड़ को एकदम जमा देती है और उस कीचड़ के अंदर से मोटू निकलता है और कहता है तुम कौन हो बे, इस लड़की की मदद क्यों कर रहे हो, हमसे कोई दुश्मन नहीं है क्या। वो लड़की कहती है मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा ओपोनेंट कौन है ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद ली फेंग अपना तलवार पकड़ के मोटू के पास चला जाता है और मोटू के ऊपर जब ली फेंग तलवार रखता है तो मोटू माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। और अपने बातों बातों से ली फेंग को फंसाता है और पीछे से कुछ निकलता है और ली फेंग के ऊपर फेंक देता है, लेकिन ली फेंग का स्पीड बहुत ज्यादा था, वो फटक से आगे से गायब हो जाता है और फटक से पीछे आके उसको पीछे से तलवार घुसा देता है और इधर ही मोटू का चैप्टर क्लोज हो जाता है। वो लड़की बोलती है नाइस मूव। ली फेंग कहता है तुम कौन हो। उसके बाद वो लड़की अपना मास्क खोलती है और ये अपना सोफी निकलती है। सोफी कहते है तुम्हारा जान बचाने के लिए तुम्हें मुझको कुछ देना चाहिए। ली फेंग कहता है मैं समझ गया, मैं तुम्हारा गिल्ड कहीं भी ज्वाइन नहीं करूंगा। उसके बाद वो दोनों की बातें चलने लगता है और सोफी ली फेंग को एक बिजनेस ऑफर करती है जिसमें कि वो गोल्ड कॉइन दे के बहुत सारा स्किल सीख सकता है। ली फेंग कहता है मेरे पास इतना ज्यादा गोल्ड कॉइन नहीं है। सोफी कहती है तुम मेरे लिए काम करो ना, तुम्हें कहाँ पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद दोनों के बीच में और ज्यादा बातें होने लगता है और वो दोनों हाथ मिला के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद ली फेंग अपने सारे दोस्तों को घर ले आता है और किन उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है तुम क्यों अकेले मोटू के पास चले गए, अगर तुमको कुछ हो जाता तो क्या होता। ली फेंग कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ और हमारे दोस्त भी सेफ हैं। उनके दोस्तों के ऊपर एक स्लिप मैजिक डाल दिया गया था जिससे कि वो लोग सो रहे थे, तो किन निकल पड़ता है एक म्यूजिशियन को बुलाने के लिए ताकि वो म्यूजिशियन उनके दोस्तों को नींद से जगा सके। ली फेंग अपने मन में सोचने लगता है मैं तो मोटू से हारने ही वाला था, मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। उसके बाद ली फेंग अपना एक क्लोन बनाता है और उससे प्रैक्टिस करने लगता है। किन जब आता है तो उधर दो ली फेंग को देख के उसका आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद उधर एक होड़ी पहने हुआ आदमी आता है और कहता है किसका नाम लुफी है, मुझे फॉलो करो। किन कहता है तुम कौन हो और तुम्हें हम क्यों फॉलो करें। किंग कहता है तुम लू फेंग हो, अगर तुम लू फेंग नहीं हो तो तुम्हारा मुंह बंद करो, तुम इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो इससे थोड़ा दूर रहो और लू फेंग मेरे पीछे पीछे आओ। तो लू फेंग उस आदमी के साथ जाने का सोच लेता है और उन दोनों को कहता है टाटा बाय बाय मैं चलता हूँ। जाजिन कहता है लू फेंग घर वापस जल्दी आ जाना क्योंकि तुमने कहा था कल की हम लोग आज शॉपिंग पर जाएंगे। लू फेंग कहता है हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, इवनिंग में जाएंगे शॉपिंग। तो वो आदमी लू फेंग को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और अपना मास्क खोल के कहता है मैं हूँ सनसेट सिटी का कैप्टन ऑफ लॉ डिपार्टमेंट। लू फेंग कहता है लॉ डिपार्टमेंट का कैप्टन। और वो आदमी कहता है हाँ छोटे ब्रदर हाँ तुमने सही सुना और मैं तुमको इधर मेरा फ्रेंड बनाने आया हूँ। और वो आदमी पूछता है चलो तुम मुझे जल्दी से बता दो कि कल तुम्हारे साथ कौन था, अकेले तो तुम मोटू को हरा नहीं सकते। लेकिन लू फेंग कहता है सॉरी मैं उसका नाम नहीं बता सकता। तो कैप्टन गुस्सा हो जाता है और लू फेंग के ऊपर तलवार तान देता है। लू फेंग कहता है तुम्हारा लेवल कितना है। तो वो आदमी कहता है 9th लेवल के फाइनल स्टेज पे मेरा लेवल है। ये सुनकर लू फेंग सिटी मास्टर को याद करने लगता है क्योंकि उसका लेवल भी इतना ही था, लेकिन लू फेंग का लेवल तो 7 है, क्या लू फेंग उसको हरा पाएगा। उसके बाद वो आदमी लू फेंग के ऊपर हमला करता है लेकिन लू फेंग उधर से बच जाता है। तो वही लू फेंग के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था और लू फेंग कह रहा था इसको और तो भाई बहुत ज्यादा है। वही कहता है क्या तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाओगे, और तुम जिस तरह से फाइट कर रहे हो ना तुम्हारा तलवार टूट के बिखर जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा तलवार कोई आम तलवार नहीं लगता। क्या वही और एक बार अटैक करता है और उस अटैक से भी लू फेंग बच जाता है और वो कह रहा होता है इसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है और धीरे धीरे मेरा इंटरनल पावर भी खत्म हो रहा है, अब तो मुझे इसका अटैक को ब्लॉक ही करना पड़ेगा। वही कहता है तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारा इंटरनल पावर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फेंग कहता है हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता चला, जैसे कि तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है और तुम तुम्हारे इंटरनल पावर को यूज कर रहे हो फाइट करने के लिए। उसके बाद वही अपना 9th लेवल का आर्मर पहन लेता है और कहता है अब मैं दिखाऊंगा तुमको मेरा 9th लेवल का पावर। दूसरी तरफ जाओजिन कह रहा होता है सारे चिकन खत्म हो गया, ये लास्ट पीस है, लू फेंग अभी तक घर क्यों नहीं आया। जो का आ जाता है और कह रहा होता है मुझे बदला चाहिए बदला, इधर लू फेंग और किन नहीं है तो क्या है, मैं इस बच्चे को उड़ाऊंगा फर्स्ट। बाद ऊ गया जाओजिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन
लेकिन पता नहीं कैसे वही उधर लुढ़क जाता है। जाजुन रो रहा होता है और पीछे सोफी आ जाती है और कहती है क्या हुआ जाजुन, क्यों रो रहे हो? जाजुन सोफी को देख के कहता है ब्यूटीफुल सिस तुम हो क्या? आई डोंट नो, मैं तो चिकन खा रहा था और सडनली ये आदमी मेरे पीछे आ गया। वो तो मुझे मारने ही वाला था, मैंने बस मेरा अंगुली ऊपर किया और वो नीचे गिर गया। सोफी कहती है क्या ये बच्चा रुकाया को हरा सकता है? इसके पास क्या सुपर पावर है क्या? उसके बाद सोफी नोटिस करती है नीचे एक पोर्टल पड़ा होता है। इसका मतलब जब उकाया जाजुन को मारने के लिए आ रहा था उसका बस पैर फिसल गया और वो नीचे गिर के टपक गया। सोफी कहती है उकाया तुम कितने अनलकी हो यार। उसके बाद जाजुन को सोफी कहती है इस आदमी से थोड़ा दूर रहना। और लिफेंग कहाँ गया? जाजुन कहता है पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन एक ब्लैक कलर का हुडी पहने हुए आदमी आया था, उसके पीछे सन और लो का सिंबल बना हुआ था, उसके साथ लिफेंग चला गया कहाँ? तो सोफी सोचने लगती है वो कौन था। दूसरी तरफ ओए के साथ लिफेंग फाइट कर रहा होता है और 9th लेवल का आर्मर लिफेंग के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है। लिफेंग कहता है ये 9th लेवल का सूट पहनने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं फाइट करता रहूंगा। उसके बाद वो अपना क्लोन बनाता है और क्लोन को फाइट करने के लिए भेजता है। और क्लोन जाकर वही से फाइट कर रहा होता है और लिफेंग कह रहा होता है फंस गया बकरा जाल में। और उसके बाद लिफेंग भी चला जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। उसके बाद सोफी को दिखा जाता है जो कि लिफेंग को ढूंढने के लिए जा रही होती है और कह रही होती है जाजुन ने बताया था लिफेंग इस डायरेक्शन में गया था। और जाजुन ने जैसे कपड़े पहने हुए आदमी के बारे में बताया था उस तरह के कपड़े तो लॉ डिपार्टमेंट के लोग ही पहनते हैं। लिफेंग मेरे लिए इंतजार करना, मैं आ रही हूँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी तुम्हारे पास। लिफेंग का इंटरनल पावर धीरे धीरे खत्म हो रहा था और लिफेंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से फाइट करेगा, अगर दूरी मेंटेन करके फाइट करेगा तो वो शायद से फाइट जीत सके। वो ऐसा ही करता है, थोड़ा दूर रह के फाइट करता है और आखिरी बार में उसका आर्मर को तोड़ देता है। वही कहता है ये तुमने कैसा किया, तुमने मेरे आर्मर को कैसे तोड़ा? लिफेंग कहता है सिंपल, मैंने बस डिफेंस किया। उसके बाद वही खुश हो जाता है और कहता है मुझे मेरा जवाब मिल गया, थैंक यू ब्रदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम तुम्हारे दोस्त के पास जा सकते हो और आज से हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त लेकिन तुम तो इधर मुझे अरेस्ट करने आए थे। उसके बाद दोनों के बीच में बातें चलने लगता है। अगर मैं उनकी बातों को एक्सप्लेन करने शुरू कर दिया तो आप लोग बोर हो जाओगे। बातें में वही कहता है एक रेस होने वाला है, ह्यूमन वर्सेस ओएस, ह्यूमन वर्सेस ORCS का फाइट होने वाला है। और लिफेंग पूछता है ORCS क्या है? वो ये बताता है हर 3 सालों में ये फाइट होता है, अगर ये फाइट हम लोग नहीं जीते तो हमारा ह्यूमन काइंड खत्म हो जाएगा। ORCS सारे ह्यूमन को खा जाएंगे, नहीं तो सारे ह्यूमन को खत्म कर देंगे। लिफेंग पूछता है अगर हम जीत गए तो क्या होगा? वह कहता है और क्या, और 3 साल बाद और एक फाइट होगा। वह पूछता है क्या तुम ह्यूमन के साइड से फाइट करना चाहोगे? लिफेंग थोड़ा सोचता है और ORCS के बारे में और ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और सोचने के बाद वो मान जाता है। उसके बाद वो लिफेंग को गले लगा देता है और कहता है थैंक यू ब्रदर। दूसरी तरफ लिफेंग को ढूंढने सोफी आ रही होती है और लिफेंग सोफी को दिख जाता है। सोफी पूछती है लिफेंग तुम ठीक तो हो ना, और ओहे कहाँ गया, और उसको तुमने मार दिया क्या? लिफेंग कहता है अरे वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था ब्रदर, ओहे का कुछ काम आ गया था इसलिए उनको जाना पड़ा। भी कहते तुम अभी अभी ओहे को ब्रदर बोला ना, और कैसे तो अब तुम्हारा ब्रदर बन गया, क्या उसने तुमको अरेस्ट नहीं किया? लिफेंग कहता है ये बहुत बड़ा स्टोरी है, अगर तुम मुझे डिनर के लिए इन्वाइट करो तो मैं तुमको शांति से बताऊंगा। उसके बाद दोनों सोफी के घर चले आते हैं और लिफेंग खाना खा रहा था और सोफी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही थी, तुमने ओहे से फाइट जीते तो जीते कैसे? लिफेंग कहता है मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है, तो तुमने ओहे से प्रॉमिस किया है ओर्स में पार्टिसिपेट करने का? लिफेंग कहता है हाँ मैं पार्टिसिपेट करूंगा। सोफी कहती है पार्टिसिपेट करोगे, इसका मतलब तुमको ओहे ने कुछ भी नहीं बताया है, ओर्स के बारे में बस तुमको थोड़ा थोड़ा बताया है इसलिए तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो। मैं बताती हूँ असली सच, ओर्स की तरफ से बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा आते हैं, लोगों से फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, अगर तुम उन लोगों से फाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा हालत बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, शायद से तुम बेड से उठ भी नहीं सको। कल तुम ओहे के पास जाओ और बोलो कि तुमको ओर्स में हिस्सा नहीं लेना है। लिफेंग कहता है मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैंने उसको एक बार परमिश कर दिया है, अब तो मुझे हिस्सा लेना ही पड़ेगा। उसके बाद दोनों बहुत ज्यादा दारू पीने लगते हैं और उधर टाइम बीतता ही जाता है। सोफी नशे की हालत में बोलने लगती है तुम्हें पता है मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता। वो लोग सोचते हैं कि एक औरत को बस प्रिंसेस होना चाहिए, गिल्ड का लीडर कोई बनना नहीं चाहता। जब मैं छोटी थी तब से फाइटिंग स्किल सीखते आई हूँ और बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। मेरे फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आदमी थे, इसलिए मुझे घर में कोई भी सपोर्ट नहीं करता था, और मेरे 2 ब्रदर भी थे, उनको तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नाइट में ज्वाइन हो जाओ ताकि मैं चेयरमैन की पोजीशन पे जा पाऊँ। लिफेंग कहता है हाँ मैं तुम्हारा नाइट ज्वाइन करूंगा और तुम्हारा मदद जरूर करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तो सोफी थोड़ा खुश हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड वॉमिट होने लगता है। लिफेंग उसको संभालता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें? सोफी बोलती है मैं ठीक हूँ, दारू पी पी के मेरा इंटरनल पावर धीरे धीरे खराब हो रहा है। उसके बाद लिफेंग सोफी का हाथ पकड़ के कुछ करने लगता है और सोफी की इंटरनल पावर धीरे धीरे रिस्टोर होने लगती है। क्या सोफी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और लिफेंग को एक लेटर देती है। लेटर में एक सिंबल बना हुआ था, लेटर के सिंबल को देख के लिफेंग को कुछ याद आने लगता है और सोफी भी उसको मदद करने के लिए उसको एक्सप्लेन करने लगती है। लिफेंग एक अंकल के पास जाता है और कहता है अंकल मैं फायरी मैसेंड्री गिल्ड से हूँ और मैं इधर रिपोर्ट देने आया हूँ। वो अंकल कहते हैं तुम्हारा गिल्ड का हेड किन्सन है कि लास्ट टाइम उसने मेरे से एक वेपन खरीदा था और तुम्हारे साथ किन्सन क्यों नहीं आया? लिफेंग कहता है कैप्टन किन का कुछ काम आ गया था इसलिए उनको जाना पड़ा, इसलिए हम फायरी मैसेंड्री गिल्ड से हम दोनों ही आए हैं। वो अंकल लिफेंग के कान में फुसफुसा कहते हैं तुम्हारे गिल्ड से बस 2 लोग आए हैं इसलिए थोड़ा केयरफुल लेना दूसरे गिल्ड वालों से। लिफेंग कहते हैं थैंक यू अंकल, हम आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद लिफेंग और सोफी उनके साथ चलने लगते हैं और लिफेंग गाड़ी के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है। लिफेंग जब कल्टीवेशन
डिस्कशन करके उठता है। वो कहता है मैं बहुत कमजोर हूँ यार, मुझसे ना हो पाएगा। सोफी लीफेंग की गाल खींच कहती है किसने कहा कि तुम कमजोर हो, पहले तुम कमजोर थे लेकिन अभी तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो। उसके बाद जब लीफेंग बाहर देखता है तो बाहर बहुत सारे लोग आए होते हैं। ओ माय गॉड, बिग क्लास मर्सेंटरी ग्रुप, ये तो हमारे से भी बहुत ज्यादा ताकतवर ग्रुप है। उसके बाद सोफी थोड़ा मर्सेंटरी ग्रुप के बारे में बताने लगती है और ये सुन के लीफेंग एकदम चौंक जाता है। उसके बाद उधर अंकल आते हैं और कहते हैं लीफेंग तुम्हें इन्वाइट किया गया है, तुम्हें अभी जाना होगा। लीफेंग सोफी के कान में कहता है मैं जाता हूँ, तुम इधर ही रुको। और जब लीफेंग उधर जाता है तो उधर 4 लोग बैठे होते हैं और कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। उधर की चेयरमैन लीफेंग को स्वागत करते हैं और कहते हैं तो तुम हो फायरी मर्सेंटरी से लड़के लीफेंग। लीफेंग कहता है हेलो एवरीवन। लीफेंग तो एकदम हड्डी पसली होता है इसलिए सब लोग उसको कमजोर समझ रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग मैप करते हैं और डिस्कस करने लगते हैं हमको किस जगह पर केयरफुल लेना चाहिए और किस जगह पर हमको जाना है। बहुत सारे लोग उधर डिस्कशन करने के बाद उधर से चलने लगते हैं और लीफेंग को उन लोगों की मैप के ऊपर थोड़ा रिस्क लग रहा था। वो तीनों भी जा रहे होते हैं और लीफेंग को वो लोग कहते हैं कि हम तीनों तो दोस्त हैं लेकिन तुम कौन हो, तुम इधर से किक आउट हो जाओ। लीफेंग कहता है तो चलो एक फाइट करते हैं और देखते हैं कौन किक आउट होता है, तुम 3 और मैं अकेला। और तीनों भी अपने फॉर्म में आने लगते हैं और कहते हैं मरने के लिए रेडी हो जाओ बच्चे। और तीनों जब अपने फॉर्म में आने लगते हैं तो लीफेंग को एकदम फटने लगता है क्योंकि उन लोगों का पावर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एक के पास तो ड्रैगन भी था यार। उसके बाद उन लोगों की एक तगड़ा वाला फाइट चलने लगता है। लीफेंग उन लोगों से थोड़ा बचते बचते रहता है। उसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि छुप छुप के उन लोगों की फाइट को देख रहे होते हैं। उसके बाद उधर सोफी आ जाती है और लीफेंग को चेयरअप करने लगती है लेकिन उधर के लोग कह रहे थे ए लड़की चुप हो जाए, तू हमको मरवाएगी क्या। लीफेंग सोफी को देख के घबरा जाता है और कहता है तुम एक भूत की तरह दिख रही हो। सोफी कहती है यार नहीं ये तो फेस मास्क है। उसके बाद उधर एक आदमी तलवार निकल के कहता है 10 सेकंड के अंदर तुम लोग इधर से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा 1 साल की सैलरी तो गई। उसके बाद उधर सारे लोग दुम दुमा के भाग जाते हैं और सोफी उन लोगों के पास आ जाती है और सोफी को वो लोग पूछते हैं कि लड़की तुम भी फायरी मर्सेंटरी गिल्ड से हो तो तुम भी लीफेंग का साथ दो और उसके साइड से फाइट करो। सोफी कहती है लेकिन मैंने तो फेस मास्क लगाया है, ये खराब हो जाएगा और रही तुम तीनों की बात वो तो लीफेंग अकेले ही संभाल लेगा। लीफेंग कहता है तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा है, मुझे तो पता नहीं था। उसके बाद सोफी लीफेंग को एक फ्लैंक खींच देती है और उधर से उड़न छू हो जाती है। उसके बाद वो लोग अपना फाइट फिर से कंटिन्यू करते हैं और इस बार लीफेंग 3 क्लोन बनाता है और 3 लोगों से फाइट करता है। तो ये सब वो लोग देख के चौंक हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें तो कोई भी मैजिक करना नहीं आता था लेकिन तुमने ये मिरर मैजिक करना कहाँ से सीखा। उसके बाद लीफेंग के तीनों क्लोन फाइट कर रहे होते हैं और हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि चिकन फ्राई कर रहा होता है और अपने ड्रैगन को लालच दे रहा होता है फाइट करने के लिए। और ये देख के लीफेंग का माथा घूम जाता है। उन लोगों का फाइट चल रहा होता है और वो लोग थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहे होते हैं। लीफेंग भी उन लोगों को कड़ी टक्कर दे रहा होता है अपने क्लोन के साथ। उसके बाद उधर उनके चीफ आ जाते हैं तो वो तीनों अपने गला वाला पकड़ने लगते हैं और कहते हैं हम तो इधर ब्रदर लीफेंग के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा भाई जैसा है और इसके साथ हम लोग मजा कर रहे थे। और वो तीनों चिप को बाय बाय करके उधर से चलने लगते हैं। चिप के साइड में एक लड़की खड़ी होती है तो चिप उस लड़की को कह रहे होते हैं लीफेंग का फाइट करने का तरीका दूसरे से अलग है लेकिन वो तुमसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो लड़की कहती है हाँ शायद से होगा। उसके बाद हम लोग किन्सिन को देखते हैं जो कि कुछ लेटर वेटर लिख रहा होता है और विंडो के पास जाओजिन बैठा होता है। किन्सिन लीफेंग के पास जाता है और कहता है तुम्हें ब्रदर लीफेंग का याद आ रहा है क्या। जाओजिन कहता है लीफेंग ने मुझे मिशन पे लेके क्यों नहीं गया, उसने क्या मुझे कोई छोटा बच्चा समझा है। किन्सिन कहता है ऐसा नहीं है ब्रदर, लीफेंग को सबसे ज्यादा तुम्हारा सेफ्टी चाहिए इसलिए तो लीफेंग ने तुमको मेरे पास छोड़ा है देखभाल करने के लिए। तो जाओजिन कहता है मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं अकेला मैं अपना देखभाल कर सकता हूँ, तुम देखना चाहोगे मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो नीचे देखो। और उसके बाद जाओजिन अपने मुंह से बहुत बड़ा आग निकालने लगता है और ये देख के किन्सिन का मुंह खुला रह जाता है। नीचे कुछ लोग होते हैं और कह रहे होते हैं आग लग गया रे बाबा, आग लग गया, उधर देखो उस आदमी ने आग लगाया है, उसको ही पैसा देना पड़ेगा। किन्सिन नीचे बैठ जाता है और कह रहा होता है मेरा पैसा तो गया आज। वो खिड़की से चुप चुप के देख रहा होता है और कह रहा होता है मैं मेरे पैसे को फिर से जाने नहीं दूंगा। उसके बाद हम लोग लीफेंग को देखते हैं जो कि रात में ट्रेवल कर रहा था। वो कहता है मुझे कुछ बैड फीलिंग आ रहा है। तो सोफी पूछती है कैसा बैड फीलिंग। और जब लीफेंग खिड़की खोल के देखता है तो उनकी तरफ बहुत सारे ब्लड वुल्फ आ रहे होते हैं। और उसके बाद लीफेंग एक घोड़ा के ऊपर चढ़ जाता है। बाद में लीफेंग जो कि गाड़ी के अंदर बैठा होता है वो बाहर चला आता है और लीफेंग के साथ जिसने फाइट करी थी और लीफेंग को पूछता है क्या हुआ ब्रदर लीफेंग तुम क्यों बाहर चले आए, बाहर क्या तुमको कोई सुंदर सी लड़की दिख गई इसलिए तुम बाहर चले आए। तो लीफेंग कहता है अरे नहीं मैं तो बस बाहर का सिचुएशन देखने आया था। उसके बाद लीफेंग का ध्यान पीछे आते हुए भेड़िए के ऊपर जाता है और वो लड़का पूछता है क्या हुआ ब्रदर लीफेंग तुम क्या देख रहे हो। तो लीफेंग कहता है उधर देखो बहुत सारे भेड़िए इधर ही आ रहे हैं। तो वो लड़का कहता है वो भेड़िए तो हमको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, लगता है उन लोगों को हमसे कुछ खाना वाना चाहिए। लीफेंग कहता है अगर उन लोगों को चाहिए तो वो लोग हमारे पास कब के चले आते, इस तरह हमको फॉलो नहीं करते। पीछे से एक आदमी कहता है कैप्टन धीरे धीरे बहुत सारे ब्लड वुल्फ आते ही जा रहे हैं। तो वो सारे लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात वो लोग इधर ही कैंप डालेंगे। लीफेंग जाके वो बूढ़े इंचार्ज जी को कहता है कि धीरे धीरे बहुत सारे ब्लड वुल्फ आते ही जा रहे हैं, क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हारे ये बड़े बड़े गाड़ियों में क्या लेके जा रहे हो, शायद से तुम्हारे बड़े बड़े गाड़ियों में खाना होगा इसलिए वो लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। तो बूढ़े चिप मना कर देते हैं और कहते हैं मुझे माफ करना मैं तुमको बता नहीं सकता इसके अंदर क्या है, ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है तो तुम तुम्हारे काम से काम रखो।
रखो और तुम्हारा काम है इन सारे शिपमेंट को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद वो तीनों नोटिस करते हैं कि आज रात तो फुल मून है। लीफेंग पूछता है फुल मून के दिन क्या हुआ था, तो आदमी लोग कहने लगते हैं तुम्हें नहीं पता फुल मून के दिन क्या होता है। फुल मून के दिन सारे भेड़िए बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। उसके बाद सोफी नोटिस करती है कि उधर से बहुत सारे बुल्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद एक आदमी खड़ा होकर कहता है सब लोग मेरे बात ध्यान से सुनो, आज रात जो भी मेरे साथ ब्लड वुल्फ को मारने में मदद करेगा उसका सैलरी 30% बढ़ जाएगा। उसके बाद हम तुम लोगों को अनलिमिटेड दारू देंगे और उसके साथ लड़कियां भी देंगे। तो उधर के सारे लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो और चल के सारे भेड़ियों को खत्म करें। लीफेंग कहता है ये बस लड़की और दारू का लालच दे रहा है उन लोगों को। सोफी बोलती है लीफेंग को अगर तुमको चाहिए तो बोलो ना, मैं देती हूँ तुमको। लीफेंग बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है थैंक्स लेकिन मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद सारे वुल्फ तेज रफ्तार से उनके तरफ आने लगते हैं। कमांडर कमांड देते हैं कि सारे लोग एरो शूट करो। जब वो लोग एरो शूट करते हैं तो बहुत सारे भेड़ियों का चितड़े उड़ जाता है, लेकिन भेड़ियों का लीडर का कुछ भी नहीं होता, वो आता ही जाता है। और वो भेड़िया एक आदमी के ऊपर झपट्टा मारने ही वाला होता है, उधर लीफेंग आ जाता है और अपने तलवार से उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन वो भेड़िया अपने मुंह से उस तलवार को पकड़ लेता है और लीफेंग को दूर फेंक देता है। लीफेंग नीचे गिरने वाला होता है और नीचे बहुत सारे भेड़िया होते हैं और सोफी लीफेंग की तरफ बढ़ने लगती है। उसके बाद लीफेंग को एक आइडिया आता है, वो अपना क्लोन बनाता है और उसके ऊपर जंप करके उस लीडर भेड़िया का सर को काट देता है। उसके बाद लीफेंग के पास सोफी चली आती है और लीफेंग कहता है मुझे माफ करना तुमको ट्रबल में डालने के लिए। सोफी बोलती है मैं सोच रही थी कि तुम बहुत ज्यादा टपकने वाले हो। लीडर को मारने के बाद जितने भेड़िया आ रहे थे वो सारे भेड़िया पीछे मुड़ के जाने लगते हैं। उसके बाद लीफेंग के पीछे वो लड़का आ जाता है और कहता है ब्रदर लीफेंग तुमने जो भेड़िया को अपने क्लोन बना कर मारा ना वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, क्या तुम भी मुझे सिखाओगे ऐसे ही मारना। लीफेंग कहता है अरे नहीं ये तो बस एक छोटा सा ट्रिक है। उसके बाद वो तीनों कहने लगते हैं थैंक यू ब्रदर लीफेंग भेड़िया के लीडर को मारने के लिए। उसके बाद लीफेंग कहता है सब लोग शांत हो जाओ, अभी भी हम लोग खतरे से खाली नहीं है, अभी तो बस एक ही साइड से भेड़िए गए हैं, सारी साइड से हम लोगों को भेड़िए ने घेर लिया है। उसके बाद वो लोग एक साइड से आग लगा देते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग 3 टीम बनाएंगे और तीनों दिशा में पहरेदारी करेंगे। सारे लोग अपने अपने दिशा में जाने लगते हैं और उसके बाद लीफेंग के साइड से और भी ज्यादा भेड़िए आने लगते हैं और लीफेंग सारे भेड़ियों को चुन चुन के काट काट के मारता है। लीफेंग जितने ही भेड़ियों को मारते जाता है उतने ही ज्यादा भेड़िए आने लगते हैं। इतने सारे भेड़ियों को लीफेंग मार मार कर थक जाता है तो सोफी कहती है लीफेंग तुम एक काम करो, तुम तुम्हारे क्लोन को भेज दो फाइट करने के लिए और तुम थोड़ा रेस्ट करो। लीफेंग ऐसा ही करता है, वो अपना क्लोन बनाता है और उसको फाइट करने के लिए भेजता है और वो थोड़ा पानी वानी पीता है। उसके बाद लीफेंग देखते हैं उस लड़के की तरफ बहुत सारे भेड़िया आ रहे होते हैं तो लीफेंग जाके उस भेड़िए को मार के उस लड़के को बचा लेता है और लड़का कहता है कि तुम मुझे बचाने आई हो, क्या तुम्हारे साइड के सारे वुल्फ खत्म हो गए। उसके बाद वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है सारे लोग क्या लेके जा रहे हैं जो इस तरह हमारे ऊपर भेड़िए लोग अटैक कर रहे हैं। लीफेंग भी कहता है मुझे भी लगता है वो लोग कुछ तो छुपा के लेके जा रहे हैं इसलिए हमारे तरफ इतने सारे भेड़िया आ रहे हैं। इधर बहुत सारे सैनिक लोग इंजर्ड हो गए होते हैं। उसके बाद वो सारे लोग डिसाइड करते हैं कि चिप के पास जाएंगे और पूछेंगे कि वो लोग क्या ऐसा लेके जा रहे हैं। चिप का सिक्योरिटी लोग उन लोगों को अंदर आने नहीं दे रहा था, लेकिन वो लोग कहते हैं एडवेंचर और उन लोगों को साइड से हटा के अंदर घुस जाते हैं। चिप उन लोगों को देख के कहता है तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया, बाहर जाओ और उन भेड़ियों से फाइट करो। उसके बाद सारे लोग चिप को कहने लगते हैं तुम क्या हमको चूतिया समझे हो, तुम कुछ ना कुछ छुपा कर ले जा रहे हो इसलिए सारे भेड़िए इस तरफ ही आ रहे हैं। कहता है मैं तो कुछ भी तो लेके नहीं जा रहा, वैसे भी मैं तुम लोग को इस काम के लिए पैसे दे रहा हूँ, तुम लोग फ्री में मेरे लिए काम नहीं कर रहे। उसके बाद लीफेंग अपने फाइटिंग मोड में आने लगते हैं और वो तीनों कहते हैं लीफेंग एक कोई टाइम है फाइटिंग मोड में आने का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लड़की को जो कि लीफेंग के ऊपर हमले करने वाला होता है लीफेंग उसके ऊपर तलवार तान देता है। लड़का पूछता है लीफेंग क्योंकि ब्रदर लीफेंग क्या हुआ, ये लड़की कौन है और तुम इसके ऊपर तलवार क्यों ताने हुए हो। लीफेंग कहता है ये है 8 लेवल असेसिन और ये शुरुआत से इधर छुपी हुई थी। तो वो लोग कहते हैं तो ये है वो लड़की जो कि चिप हमसे छुपा रहे थे। लीफेंग कहता है चिप को अगर तुमको कुछ पता ना है तो जल्दी बताओ नहीं तो हम लोग इधर से चले। चिप कुछ भी बोल नहीं पाता और वो लोग उधर से चलने लगते हैं। उसके बाद लीफेंग के पीछे से वो लड़की हमला करने लगती है। लीफेंग उसको पकड़ लेता है और फेंक के कहता है ये बच्चों वाला ट्रिक मेरे ऊपर मत आजमाना, अगली बार मेरे सामने आई तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अगर ऐसे ही भेड़िए आते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कल का सूरज देख पाएंगे। उसके बाद चिप कहता है रुको रुको मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ और उन सारे लोग को लेकर दिखाने के लिए जाता है कि वो क्या लेके जा रहा है। चिप कहता है ये देख रहे हो ये पिंजरा, ये कोई आम पिंजरा नहीं है, ये स्टार सिल्वर से बना हुआ है। तीनों कहते हैं स्टार सिल्वर, लेकिन ये तो सोने से भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। लीफेंग कहता है तो तुम इस लग्जरी पिंजरे में क्या लेके जा रहे हो। चिप कहता है चलो मेरे पीछे पीछे आओ और वो जाके गेट खोलता है और वो जब गेट खोल के दिखाता है तो अंदर एक भेड़िए का बच्चा होता है। तीनों इसको देख के कहता है ये क्या है भाई, ये कोई कुत्ते का बच्चा है क्या। चिप कहते हैं पागल हो रहे हो क्या, ये है लूनर वुल्फ किंग का बच्चा। उसके बाद वो सारे लोग समझ जाते हैं कि इतने सारे भेड़िए क्यों आ रहे थे। तीनों में से एक लड़का चिप को धक्का दे देता है और कहता है साला बुड्ढा तेरे लिए हमारी जिंदगी खतरे में पड़ा हुआ है। उसके बाद उस बुढ़े को बचाने के लिए वो लड़की आती है और लीफेंग उस लड़की को गला पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुमको कहा था ना मेरे सामने दोबारा मत आना। चिप कहता है अब तो तुमको पता चल गया ना अंदर क्या है, कि आप भी तुम मिशन कंप्लीट करना चाहोगे। और तीनों कहने लगते हैं ये बुढ़ा साला पागल हो गया है। उसके बाद वो लोग भेड़िए की चिल्लाने का साउंड सुनते हैं और लीफेंग कहता है ब्लड सिल्वर वुल्फ 7 लेवल का मॉन्स्टर। और उसके बाद वो सारे लोग बाहर देखने के लिए जाते हैं और बाहर द लूनर किंग आ रहा होता है। देख के वो लोग कहते हैं द लूनर वुल्फ किंग सच में आ रहा है क्या। उनमें से एक लड़का कहता है क्या वो अकेला आ रहा है, तो हम लिटिल वुल्फ किंग को लेते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं कि उसने हमको कुछ भी चोट पहुंचाए तो हम लिटिल किंग को छोड़ेंगे नहीं, और इस तरह ब्लैकमेल करके हम लोग बच जाएंगे। तो ये आइडिया सुन के सब लोग खुश होने लगते हैं
हैं और सोफी कहती है तुम्हारा आइडिया तो ठीक है, लेकिन क्या तुम में इतना दम है कि तुम किंग के पास जाके बात कर सको? तो वो लड़का लीफेंग की तरह हाथ कर देता है और कहता है मुझे क्यों करना है उससे बात, हमारा बॉस है ना। उसके बाद वो किंग उनके पास आता है और कहता है लिटिल वुल्फ किंग को छोड़ दो, मैं सबको जाने दूंगा। का वॉइस सुनने के बाद सब लोग चौक हो जाते हैं और उनके मन में से बहुत सारे सवाल चलने लगता है। वुल्फ किंग का वॉइस तो एक लड़की जैसा है और क्या अभी उसने बात किया? भेड़िया कैसे बात कर सकता है यार? वुल्फ किंग कहता है मुझे तुम जैसे बकवास इंसानों से बात नहीं करना, तुम्हारा बॉस कौन है जल्दी से बताओ, मुझे उससे ही बात करना है। तो सारे लोग लीफेंग की तरफ उंगली कर देते हैं। लीफेंग कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सारे लोग मुझे टारगेट बना रहे हो। उसके बाद वुल्फ किंग एक लड़की में बदल जाती है और उस लड़की को देखने के बाद सबके मन में लड्डू फूटने लगता है। सोफी कहती है वो एक किंग है और तुम लोग सारे लोग क्या देख रहे हो उसको? तो वो लोग कहने लगते हैं हम कुछ भी तो नहीं देख रहे, आज चाँद कितना सुंदर है। लीफेंग कहता है मुझे उसके पास जाके बात करना चाहिए या नहीं। सोफी कहती है चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लीफेंग कहते हैं लेकिन तुमको डर नहीं लग रहा? सोफी कहती है अगर तुम मेरे पास हो तो मुझे डर कैसा। उसके बाद दोनों वुल्फ किंग के पास जाते हैं और लीफेंग उसको प्रणाम करता है। वुल्फ किंग को देखने के बाद लीफेंग की गाल लाल लाल हो जाता है। सोफी कहते हैं थोड़ा काम पर थोड़ा ध्यान दो। लीफेंग कहता है हमारे पास कोई वुल्फ किंग नहीं है, हम तो बस कुत्तों को ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। तो वुल्फ किंग कहते हैं तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मेरे पास सुपर एबिलिटी है कि मैं लिटिल वुल्फ किंग की लोकेशन ट्रैक कर सकती हूँ और तुम लोगों ने उसको उस पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो उसको एक झटके में छुड़ा के इधर से ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं मार कट करना नहीं चाहती। अगर तुमको भी इस जगह को ग्रेवयार्ड बनते हुए नहीं देखना है तो तुम लिटिल वुल्फ किंग को जल्दी से छोड़ दो और मैं प्रॉमिस करती हूँ इधर से चली जाऊंगी। लीफेंग कहता है ना 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 हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। लिटिल वुल्फ किंग को पाने के बाद तुम हमको मार दिया तो उल्कू कहने लगती है हम तुम्हारे इंसानी की तरह झूठे नहीं है, हम लोग हमारा बात जरूर पूरा करते हैं। सोफी कहती है लेकिन हम कैसे मान लें? उसके बाद सोफी और वुल्फ किंग की आंखों में और चलने लगता है। उसके बाद वुल्फ किंग जाने लगती है और कहती है मैं अभी के लिए जा रही हूँ लेकिन मैं वापिस आऊंगी, याद रखना। कहते हैं हमको उसको इस तरह जाने नहीं देना चाहिए। लीफेंग कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और वो सीधा जाके वुल्फ किंग के ऊपर हमला करने लगता है। लीफेंग अपने बालों से डच करके लीफेंग के बार से बचती है। तो सोफी अटैक करने के लिए आती है लेकिन वुल्फ किंग उसको एक लात मारती है और सोफी जाके भेड़ियों के ऊपर पड़ने ही वाला होता है और अचानक से लीफेंग का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो जाके सारे भेड़ियों को खत्म कर डालता है और सोफी को बचा लेता है। उसके बाद वुल्फ किंग गुस्सा हो जाती है और एक भयानक लुक ले लेती है, लीफेंग को मारने के लिए उसके तरफ दौड़ती है। उनके बीच में फाइट चलने लगता है। सोफी चले जाती है उन लोगों के पास और उन लोगों से डिस्कशन करने लगती है कि हमको लिटिल वुल्फ किंग को जल्दी से छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हमारा लीफेंग बच नहीं पाएगा। चिप कहते हैं हमको उसके साथ और भी ज्यादा बातें करना चाहिए। सुन के वो तीनों एकदम अजीब से शक्ल बना लेते हैं। तो हम लोग लीफेंग को देखते हैं, उसके तलवार को वुल्फ किंग ने अपने बालों से पकड़ा हुआ होता है और वो कह रही होती है तुम जितना भी कोशिश कर लो तुम छुड़ा नहीं पाओगे क्योंकि मेरा बाल स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। वुल्फ किंग अपने दूसरे हाथ से हमला करने लगती है तो लीफेंग अपने क्लोन बनाता है और उसको रोकता है। उसके बाद लीफेंग अपने तलवार को उसके बालों से भी छुड़ा लेता है। वुल्फ किंग कहती है अब जो तुमने मूव किया उसको क्या कहते हैं? किंग कहता है इसको मिरर क्लोन कहते हैं। किंग बोलती है कोई क्लोन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। लीफेंग कहता है अगर तुमको भरोसा करना है तो करो, नहीं तो नहीं, तुम्हारा मर्जी। वैसे भी अगर कोई लड़का झूठ बोलता है तो उसके ऊपर सारे लड़कियां भरोसा कर लेते हैं, लेकिन कोई लड़का अगर सच बोलता है तो उसके ऊपर लड़कियां भरोसा भी नहीं करते हैं। ये हमेशा से चलते आया है। वो किंग बोलती है इंटरेस्टिंग, तुम मुझे पसंद आए, तुम्हारा नाम क्या है? लीफेंग और तुम्हारा मास्टर का नाम क्या है? कहते हैं तुम मेरे मास्टर को जान के क्या करोगे? अगर तुमने मुझे आज मार दिया तो तुमको रोकने के लिए होली लेवल के और 10 आदमी आ जाएंगे। अगर तुमने उसको मार दिया तो उसके बाद मेरे मास्टर आएंगे और तुमसे फाइट करेंगे। किंग अपने पावर को बहुत ज्यादा बूस्ट करने लगती है। फिर ये सब देख के चीफ की तरफ चाकू लेके दौड़ने लगती है। जाके कहती है जल्दी से लिटिल वुल्फ को छोड़ दो। चीफ अपने मन में कह रहा होता है लीफेंग तुमको जैसे भी करके जीतना होगा। और हम लोग वो किंग को देखते हैं जो कि लीफेंग को बहुत ज्यादा घायल कर देता है, लेकिन लीफेंग फिर भी खड़ा होता है और उससे फाइट करता है। लीफेंग किंग को मारने ही वाला होता है, फिर एक होली लेवल का आदमी जाता है और लीफेंग के तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे ये मूव से उसका जान भी जा सकता था अभी। फिर उसको देख के कहती है वाह होली लेवल का वुल्फ। कहता है अब तो हम गए। और बूढ़ा आदमी लीफेंग का तलवार को पकड़ के खड़ा हुआ था और कह रहा था बच्चे तुम्हारा मास्टर कौन है, तुम तो सच में बहुत पावरफुल हो। उसके बाद बूढ़ा आदमी कुछ मंत्र वंत्र पढ़ता है और लीफेंग के सर के ऊपर टच करता है तो लीफेंग एकदम शांत हो जाता है और कहता है अभी भी मुझे क्या हुआ था। तो बूढ़ा आदमी कहने लगता है तुम्हें पता है तुमने तुम्हारे पावर के ऊपर एकदम कंट्रोल खो दिया था और तुम अभी भी बहुत बड़ा मिस्टेक करने जा रहे थे। और लूना वो बोलती है इसने मेरे फेस के ऊपर स्क्रैच करके ऑलरेडी उसने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। उसको बूढ़ा आदमी कहने लगता है शांत हो जाओ मेरी माँ, शांत हो जाओ, सब कुछ अंकल भाई के ऊपर छोड़ दो। उसके बाद लूना अंकल भाई को कहती है अंकल भाई आप इधर क्यों आए? अंकल भाई कहते हैं मैंने देखा तुम बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए मैं देखने के लिए चला आया। और तुम अपने साथ इतने सारे वीडियो को क्यों लेके आए हो? तो लूना वुल्फ कहने लगती है अंकल भाई उन लोगों ने लिटिल लूना वुल्फ को किडनैप किया है। अंकल भाई लीफेंग को पूछते हैं क्या तुम लोगों ने लिटिल वुल्फ को किडनैप किया है? लीफेंग कहता है अरे नहीं हम तो बस आपको देने ही वाले थे। तो अंकल भाई कहते हैं तो लाओ फिर कहाँ है लिटिल वुल्फ? उसके बाद लीफेंग लिटिल वुल्फ को लेने के लिए एकदम तेज रफ्तार से दौड़ने लगता है और चीफ लीफेंग को कह रहा होता है लीफेंग क्या अब हम जा सकते हैं? लीफेंग कहता है अभी नहीं, पहले हमको लिटिल वुल्फ को उनको देना होगा और उसके बाद हम लोग इधर से
निकलेंगे। और चिप कहता है बस हमको लिटिल वुल्फ को देना है उनको, उसके बाद हम लोग जा सकते हैं। उसके बाद ली फैंग कहता है सब लोग ध्यान से सुनो, 1 घंटे के अंदर सब लोग सब कुछ पैक कर लो, हम लोग इधर से अभी निकलेंगे। उसके बाद ली फैंग लिटिल वुल्फ को ले जाके उन लोगों को दे देता है और अंकल बाई उसको एक बेच देते हैं ताकि वो वीडियो के वर्ल्ड में कभी घूमने जा सके। उसके बाद अंकल बाई और उधर से चलने लगते हैं और अंकल बाई कह रहे होते हैं अगर तुमको फ्यूचर में हमारे यहाँ कभी आना है तो आ सकते हो। लूनर वुल्फ कहती है अगर तुम हमारे यहाँ आए तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद सब लोग चैन के सांसें लेते हैं, फाइनली हम लोग सेफ हैं। उसके बाद अंकल बाई फिर से आते हैं और चिप को जिस लड़की ने प्रोटेक्ट किया था ना उस लड़की को मार देते हैं। ली फैंग कह रहा होता है होली रैंक वाला आदमी का तो जवाब नहीं, उसका पावर कितना ही ज्यादा औसम है, उसने कितने स्पीड में अटैक किया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद अंकल बाई कहते हैं ये हमारा वार्निंग था, कभी भी वीडियो से मत उलझना, और उसके बाद वो उधर से चले जाते हैं। उसके बाद ली फैंग कहता है सब लोग जल्दी से इधर से चलो, क्या पता वो लोग अपना मन बदलने और हमको मारने के लिए फिर से चले आए। उसके बाद सब लोग अपना पैकिंग वेकिंग करके उधर से चलने लगते हैं और ली फैंग गाड़ी के अंदर मेडिटेट कर रहा होता है। उसके बाद सोफी के पास एक छोटी सी चिड़िया एक मैसेज लेके आती है। ली फैंग पूछता है क्या हुआ, तो सोफी बोलती है मेरे फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे अभी जाना होगा। ली फैंग कहता है क्या तुम्हें मेरी जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तो सोफी बोलती है नहीं मैं अकेले ही हैंडल कर लूंगा। उसके बाद वो बाय बाय करके उधर से चलने लगती है। ली फैंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुम सच में जा रही हो क्या। सोफी बोलती है मैं जल्दी लौट आऊंगी और ली फैंग के सर के ऊपर एक किस करती है और बोलती है मुझे याद रखना कहीं भूल मत जाना। और सोफी उधर से चली जाती है और सोफी के जाने के बाद ली फैंग एकदम मेडिटेट करने लगता है और कुछ टाइम मेडिटेट करने के बाद वो अपना क्लोन बनाता है और उसे प्रैक्टिस करने लगता है। उसके बाद हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा था मैं इंसानों के दुनिया में फिर से आ गया, और हम लोग एक लड़की को भी देखते हैं जो कि यूआर को पकड़ खड़ी हुई थी। और 10 दिन वैसे ही बीत जाते हैं और ली फैंग और उसके साथी लोग सेफली टाउन पहुंच जाते हैं। एक लड़का जाके अपनी चिप का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है वो बुड्ढे ध्यान से सुन, हमने हमारा मिशन कंप्लीट किया, अभी हमको हमारा पैसा चाहिए। उसके बाद वो लोग एक लड़की को अपना डॉक्यूमेंट देते हैं और अपना अपना पैसा लेते हैं। और जब ली फैंग और उनके साथी लोग उधर से चलने लगते हैं तो एक आदमी कहता है ब्लैक हेयर, तो ली फैंग पीछे देखता है और कहता है ये आदमी तो 8 लेवल वाला लग रहा है। वो आदमी कहता है ये लड़की क्या तुमको कुछ ड्रिंक करना है। ली फैंग कहता है थैंक यू लेकिन मुझे नहीं चाहिए। वो आदमी कहता है सोफी ने तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाया है। तो ली फैंग ये सुन के फटाक से पूछता है ओल्ड मैन क्या तुम्हारे पास सोफी के बारे में कुछ न्यूज है। वो आदमी कहता है मेरे वाइन बस खत्म ही होने वाला है, लेकिन क्या करूं कोई मेरे साथ वाइन पीता ही नहीं। ली फैंग कहता है मैं पीऊंगा तुम्हारे साथ, तुम जितना कहोगे मैं इतना टाइम पीऊंगा। कुछ ड्रिंक पीने के बाद ली फैंग कहता है तो बताओ सोफी अभी कहाँ है और क्या कर रही है। वो आदमी कहता है तुम हो ना वो लड़का जिसने सोफी को सीड्यूस किया था। ली फैंग कहता है नहीं मैंने तो नहीं किया उसको। उसके बाद वो आदमी कहने लगता है कुछ दिन पहले उन लोगों का फैमिली मीटिंग हुआ था और सोफी ने सब लोगों के सामने अनाउंस किया कि वो किसी को लाइक करती है। वो लड़के का ब्लैक हेयर है और वो 9th लेवल का मास्टर बन गया अपने यंग एज में। ली फैंग कहता है वो अपने कजन को चिढ़ाने के लिए भी तो कहा होगा। वो आदमी कहता है एल्डर लोग उसको पनिशमेंट देने ही वाले थे लेकिन उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था, इसलिए पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गया। ली फैंग पूछता है अभी ये ट्रम्प कार्ड क्या है, तो वो आदमी कहने लगता है वो आदमी कहता है तुमको तो पता होगा सोफी जब छोटी सी थी तब से उसको इंटरनल एनर्जी है, लेकिन पता नहीं कैसे उसका इंटरनल एनर्जी अभी बिल्कुल ठीक है। एल्डर लोगों ने उसको चेक भी किया, उसका बॉडी एकदम ठीक है। उसके बाद ली फैंग को याद आता है सोफी का इंजरी तो ली फैंग ने ठीक किया था। वो आदमी कहता है मुझे पता है सोफी ने जिस मेथड के बारे में कहा था वो मेथड तुमने ही उसको कहा होगा ना। ली फैंग कहते हैं हाँ उस मेथड से इंटरनल इंजरी ठीक हो सकता है। उसके बाद बूढ़ा आदमी कहता है मुझे कुछ प्रिपरेशन करना है इसलिए मुझे अभी जाना होगा, और उधर से चलने लगता है। तो ली फैंग पूछता है तो सोफी अभी कहाँ होगी। वो आदमी कहता है सोफी अभी जंगलन सिटी में होगी। उसके बाद वो आदमी उधर से बाय बाय करके चला जाता है। उसके बाद हम लोग ली फैंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ बैठ के खाना खा रहा था और उसके दोस्त लोग उसको कहते हैं ली फैंग तुम हमारे टीम में शामिल हो जाओ। और लोग कहते हैं हमारा मर्सेंटरी अभी रैंक बी पर है, अगर तुम हमारे मर्सेंटरी में आ जाते हो तो हमारा रैंक ए हो जाएगा। ली फैंग कहता है नहीं अभी मुझे मर्सेंटरी स्विच नहीं करना। और लोग एकदम शौक हो जाते हैं और कहते हैं ब्रदर ली फैंग ने हमको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो लोग कहने लगते हैं ब्रदर सुनो ना, क्या तुमको पता है हमारे यहाँ 3 मेजर फैकल्टी हैं। 3 नंबर की फैकल्टी एक लड़की है और हमने अभी भी सुना है कि वो अभी ही ज्वाइन हुई है, इसलिए उसके पास कोई भी टीम नहीं है। अगर हम लोग उसकी टीम में शामिल हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ली फैंग कहता है क्या कोइंसिडेंस है। उसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कोइंसिडेंस क्या तुम वो लड़की को पहले से जानते हो। उसके बाद ली फैंग कहता है ग्रुप लीडर अगर आप कभी उस लड़की के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ तो मुझे जरूर बताना। चलो अभी मैं चलता हूँ, अभी मुझे रिव्यू फॉरेस्ट जाना होगा। उसके बाद वो तीनों उसको बाय बाय करने लगते हैं और कहते हैं फ्यूचर में हम लोग जरूर साथ में ड्रिंक करेंगे। उसके बाद ली फैंग अपने घोड़े में बैठ के उधर से चलने लगता है और कुछ देर चलने के बाद कहता है अरे मुझे बहुत भूख लग रहा है और मुझे कोई मॉन्स्टर भी नहीं दिख रहा है जिसको मैं मार के खा सकूं। मुझे ऐसा लगता है ये सब ये बेच के वजह से हो रहा है, ये बेच बहुत पावरफुल है इसलिए सारे मॉन्स्टर छुप रहे हैं। चलो छोड़ो मैं तेज रफ्तार से जाता हूँ, मुझे कोई ना कोई मॉन्स्टर तो मिल जाएगा खाना खाने के लिए। उसके बाद हम लोग लूनर वुल्फ और अंकल बाई को देखते हैं। लूनर वुल्फ कहती है अंकल भाई आपने क्यों ली फैंग को छोड़ दिया, उन लोगों ने लिटिल वुल्फ को किडनैप किया था और आपने छोड़ दिया, आप ऐसे ही कैसे किसी को जाने
जाने दे सकते हो। आप तो होली लेवल के आदमी हो, आप चाहो तो उन लोगों को अकेले ही खत्म कर सकते थे। अंकल बाई कहते हैं हाँ मैं खत्म कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि लिफेंग का रिलेशन ड्रैगन के साथ है। लूना उल्फ कहती है ड्रैगन कहाँ से आ गया। अंकल बाई कहते हैं हम लोग उल्फ हैं और हम लोग ड्रैगन के साथ पंगा नहीं लेते। अगर लिफेंग को कुछ हो जाता तो वो ड्रैगन हम वीडियो को नहीं छोड़ता। उसके बाद लूना उल्फ उधर से चलने लगती है और हम लोग रिबुल्लू फॉरेस्ट को देखते हैं जिसकी तरफ लिफेंग आ रहा था। उधर कुछ गार्ड खड़े हुए थे और लिफेंग को रोक रहे थे। तो लिफेंग पूछता है क्या हुआ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो टकला आदमी कहता है हमें सूचना मिला है कुछ बीस्ट अभी आने वाले हैं, तो हमारे सिटी लॉर्ड ने आदेश दिया है कि आने जाने वाले सब लोगों की चेकिंग किया जाए। तो बताओ तुम कहाँ से आए हो। लिफेंग कहता है ओ मैं तो बीस्टमैन प्लैनेट से आया हूँ। तो टकला आदमी कहने लगता है तो तुम एक स्पाई हो और तुमको 20 लोगों ने भेजा है। लिफेंग कहता है स्पाई और मैं। उसके बाद टकला आदमी कहने लगता है चलो चलो पैसे निकालो, मुझे नहीं पता कैसे लेकिन तुम जैसे भी करके पैसे निकालो। लिफेंग कहता है तो तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। और टकला आदमी कहता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तब तो तुम एक डेफिनेटली स्पाई हो। और उसके बाद लिफेंग के ऊपर टकला आदमी और 2 सैनिक उसके ऊपर तलवार तान देते हैं और जब वो 2 सैनिक हमला करने के लिए आते हैं तो लिफेंग उन दोनों को उड़ा देता है। ये देख के वो टकला आदमी घबरा जाता है और उसके पीछे ऑफिसर ओई आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। तो टकला आदमी कहने लगता है ऑफिसर ओई देखो वो लड़का स्पाई है और हमारे सैनिकों के ऊपर हमला कर रहा है। और वो टकला आदमी अपने मन में कह रहा होता है बच्चे अब तो तुम गए, अभी हमारा ऑफिसर ओई आ गए हैं। लेकिन ऑफिसर ओई तो लिफेंग को पहले से ही जानता है और लिफेंग को देख के कहता है ब्रदर लियो ये तुम हो क्या, मैंने तुमको देखे हुए बहुत दिन हो गया है। और ओई और टकला आदमी को कहता है साले टकले तेरे को कुछ भी नहीं आता, तेरे को ठीक से पहचानना भी नहीं आता कि कौन स्पाई है और कौन अच्छा आदमी है। और टकला आदमी अपने मन में कह रहा होता है अभी यार इधर क्या चल रहा है। उसके बाद ओई लिफेंग को पूछता है ब्रदर लियो तुम इतने जल्दी कैसे आ गए। तो लिफेंग कहता है मैंने तुमको प्रॉमिस जो किया था तुम्हारे ड्यू में शामिल जो होना है। और ओई कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे मिशन है तुमने लूना वुल्फ किंग को देखा क्या, और तुम्हारे बैटल में कौन जीता लूना वुल्फ या तुम। लिफेंग कहता है कोई भी नहीं जीता, टाई हो गया मैच। इस उनको ओई चौंक जाता है और कहता है तुमने फेमस लूना वुल्फ के संग फाइट किया था, सच में ब्रदर लिफेंग तुम बहुत ताकतवर हो। उसके बाद लिफेंग कहता है मैं अभी अभी आया हूँ इसलिए मुझे भूख लग रहा है तो मैं जा रहा हूँ। और लिफेंग उधर से चलने लगता है तो वही उसको कहता है थोड़ी देर रुको लिफेंग तुमसे सिटी लॉर्ड मिलना चाहते हैं। लिफेंग कहता है सिटी लॉर्ड मुझसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग जाओजेन और किन्सिन को देखते हैं। जाओजेन कह रहा होता है अभी तक लिफेंग आया क्यों नहीं। किन कहता है तुम ब्रदर लिफेंग को बहुत मिस कर रहे हो ना, और तब से तुम खाते ही जा रहे हो, इसका सारा बिल तो मेरे ऊपर ही पड़ेगा ना। जाओजेन कहता है किन्सिन तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, लिफेंग को आने दो मैं तुम्हारा कंप्लेंट करूंगा उससे। उसके उधर लिफेंग आ जाता है और जाओजेन लिफेंग को पीटने लगता है और कहने लगता है तुम कितने बुरे हो, तुमको पता है मैं तुमको कब से मिस कर रहा था। उसके बाद लिफेंग कहता है रुक जाओ मुझे भी भूख लग रहा है, चलो चल के खाना खाते हैं। और उसके बाद दोनों मिस के खाना खाने लगते हैं और उसके बाद 1 घंटे के बाद दोनों अपना खाना खाना खत्म करते हैं। और लिफेंग कह रहा होता है पेट फुल करके खाना खाने में जो मजा है ना वो मजा किस में नहीं है। उसके बाद लिफेंग कहता है मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे सिटी लॉर्ड ने बुलाया था। उसके बाद जाओजेन कहता है नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लिफेंग कहता है लेकिन सिटी लॉर्ड ने तो मुझे अकेला ही बुलाया है। और उसके बाद जाओजेन को एक आइडिया आता है, वो एक छोटा सा ड्रैगन बन जाता है और लिफेंग के हाथ में आ जाता है और वो कहता है चलो ब्रदर लिफेंग चलो चलते हैं। लिफेंग कहते हैं हाँ चलते हैं लेकिन तुमको पहले ये कहना होगा कि तुम इधर ही छुपे रहोगे, बाहर निकलोगे नहीं। जाओजेन कहता है हाँ ठीक है मैं निकलूंगा नहीं। उसके बाद हम लोग सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि ओई को पूछ रहा होता है क्या वो तुमने जो बताया लिफेंग वो क्या सच में ताकतवर है। ओई कहता है हाँ बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। सिटी लॉर्ड कहता है तुमसे भी ताकतवर लेकिन तुम्हारा लेवल कितना है। ओई कहता है सिटी लॉर्ड आपके ये भूलने की बीमारी है, आप हमेशा भूल जाते हो। और उसके बाद ओई बताने लगता है 11 तरह के लेवल होते हैं और अभी मेरा लेवल 9 है और लिफेंग का लेवल थोड़ा मुझसे ज्यादा है। और उसके बाद एक सैनिक आके कहता है महाराज एक लिफेंग नाम का लड़का आपसे मिलने के लिए आया है। उसके बाद ओई लिफेंग को लेके आता है और उधर बहुत ही ज्यादा खाना होते है। तो लिफेंग कहता है वाओ ये जगह तो बहुत ही लग्जरियस है और इधर बहुत टेस्टी खाना भी दिख रहे हैं। सिटी लॉर्ड कहते हैं ओही तुमने जो बताया था ये है ना वो लड़का, इसका नाम क्या था। ओही कहते हैं फिर से आप भूल गए ना, इसका नाम लिफेंग है। लिफेंग सिटी लॉर्ड को प्रणाम करता है। जाओजेन जो कि लिफेंग के हाथ में होता है वो इतना सारा खाना देख के बाहर आ जाता है और खाना खाने लगता है। जाओजेन को ओही और महाराज भी देख लेते हैं और एकदम घबरा जाते हैं। उसके बाद लिफेंग थोड़ा घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है अभी मैं क्या करूं। और वो कहता है ये तो एक स्नेक है और ये मेरा पेट है। वो लोग कह रहे होते हैं ऐसा स्नेक तो अपने जिंदगी में मैंने नहीं देखा। लिफेंग कहते हैं हाँ इसका नाम थोड़ा अजीब है। और वो जाओजेन को कहता है रुक जा थोड़ा खाना खाना बंद करो, तुम मुझे एम्बैरेसिंग कर रहे हो। सिटी लॉर्ड कहते हैं उसको खाना खाने दो ना, वो हमारे पास बहुत खाना है। और उसके बाद सिटी लॉर्ड पूछते हैं ब्रदर लिफेंग मैंने सुना तुमने लूना वुल्फ के साथ फाइट किया था। लिफेंग कहता है हाँ मैंने किया था। और उसके बाद सिटी लॉर्ड कहने लगता है तब तो तुम एक हीरो हो, हमने भी सुना है लूना वुल्फ किंग हमारे सिटी के आसपास से कहीं जाता रहता है। तो लिफेंग कहता है तो तुमने कभी लूना वुल्फ किंग को नहीं देखा है। लूना वुल्फ किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है। तो वो लोग कहने लगते हैं तो लूना वुल्फ किंग एक लड़की है। उसके बाद वही कहने लगता है ब्रदर लिफेंग हम तुमको एकेडमी भेजेंगे, तुम एक अच्छे मेंटर साबित होना। लिफेंग कहता है मेंटर और मैं। तो वही कहने लगता है हाँ तुम यंग हो और तुम बहुत पावरफुल भी हो, तुम इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट हो, लेकिन तुम्हें वो पागल लड़की से बच के रहना होगा। लिफेंग पूछता है कौन सी लड़की। तो वो लोग कहने लगते हैं एक पागल सी लड़की। उसके बाद हम लोग जाओजेन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है वैसे तो मेरा पेट भर गया लेकिन फिर भी मुझे खाने का मन क्यों कर रहा है। और उसके बाद जाओजेन के बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है और उसको वही देख के कहता
कहता है ब्रदर लीफेंग तुम्हारा पेट तो हेवनली अर्थ लेवल का है, लगता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम मुझे तुम्हारा पेट थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मैं इसको ले जाके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा। ये सुनकर जाओजिन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वही के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। लीफेंग उसको पकड़ लेता है और वो कहता है सिटी लॉर्ड तो अभी हम चलते हैं। वही सिटी लॉर्ड को कह रहा होता है सिटी लॉर्ड क्या आपको पता है वो पेट हेवनली फायर लेवल का है? सिटी लॉर्ड कहते हैं तो तुम श्योर होना वो पेट हेवनली अर्थ लेवल का है? वही कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ। तो सिटी लॉर्ड उसके ऊपर ग्लास फेंक के मारते हैं और कहते हैं जाओ और तुम जब श्योर हो जाओ तब कहना। लीफेंग जो कि दौड़ रहा होता है और कह रहा होता है कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। और लीफेंग जाओजिन को कहता है जाओजिन मैंने तुमको कहा था ना बाहर मत आना, फिर भी तुम क्यों आए? तो जाओजिन कहता है मेरे सामने इतने ज्यादा टेस्टी खाने थे तो मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ। उसके बाद लीफेंग नोटिस करता है कुछ लोग किसी को मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं रेड आई वाला विच तुम इधर से चले जाओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो एक छोटी सी बच्ची होती है। लीफेंग उसको देखता है और कहता है रेड आई वाला विच। और बाद में सारे लोग कह रहे होते हैं ये एक विच है, विच इसको मार डालो, इसका आंखें देखा है एकदम रेड कलर का है। और वो छोटी सी बच्ची को टकला आदमी जो लीफेंग को गेट के बाहर रोक रहा था और छोटी सी लड़की को मार रहा था। लीफेंग उस टकले आदमी को रोकता है और कहता है तुम्हारा अभी कोई जरूरत नहीं है, तुम इधर से जा सकते हो। और वो छोटी सी लड़की को पूछता है तुम ठीक तो हो ना? और उधर जमा हुए लोग बात करने लगते हैं देखो उस लड़के को वो एक विच को बचा रहा है। और लीफेंग जब उस छोटी सी बच्ची को देखता है ना उसको अपना बचपन याद आ जाता है। और वो लड़की को पूछता है तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझे देख कर डरना मत, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ। वो लड़की बोलती है डू यू नॉट हेट मी? लीफेंग कहता है नहीं मैं तुमको हेट क्यों करूंगा, तुम तो कितनी क्यूट बच्ची हो। उसके बाद टकला आदमी एक चाकू पकड़ के लीफेंग के पीछे से हमला करने लगता है तो लीफेंग अपना क्लोन बना के उसको रोकता है और वो टकला आदमी को जान से मार देता है। और ये देख के उधर अफरा तफरी होने लगता है और सारे लोग कह रहे होते हैं इधर एक मर्डर है, जल्दी सब लोग भागो और कोई लॉ डिपार्टमेंट को बुलाओ। उसके बाद वो लड़की लीफेंग से थोड़ी दूर हो जाती है। लीफेंग कह रहा होता है चलो मैं तुमको तुम्हारे घर में छोड़ देता हूँ। और लड़की बोलती है मेरा कोई घर नहीं है। और उसके बाद उसे चलने लगती है और थोड़ी देर चलने के बाद उधर गिर जाती है। तो लीफेंग उसको उठाता है और कह रहा होता है मुझे जल्दी से डॉक्टर को ढूंढना होगा। उसके बाद हम लोग वो सिटी मास्टर को देखते हैं जो OER और कनपा को मारा था। वो लीफेंग को देखता है और कहता है अभी तक ये कुत्ता कमी ने मारा नहीं है क्या? लीफेंग जा रहा होता है और उसको एक आइडिया आता है अगर मैं मेरी मैजिक से उसको हील करूंगा तो ये ठीक हो पाएगी या नहीं। और उसके बाद वो लड़की को हील करने लगता है और वो हीलिंग काम कर जाता है और उस लड़की को होश आ जाता है। और जैसे ही उसको होश आता है तो लीफेंग से दूर होकर वजह से चलने लगती है। लीफेंग उसको पकड़ने की कोशिश करता है और उस कोशिश में उसकी ड्रेस फट जाती है। उसके बाद लीफेंग उसको एक ड्रेस की दुकान में लेके जाता है और कहता है मैंने तुम्हारा ड्रेस को फाड़ा था ना इसलिए समझ लो कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, तुम जो भी चाहो चूज कर सकते हो। तो लड़की एक रेड कलर की ड्रेस चूज करती है और लीफेंग अपने मन में कह रहा होता है रेड कलर मुझे अच्छा नहीं लगता यार। और उसके बाद लीफेंग एक ड्रेस निकालता है और दिखाता है देखो ये ड्रेस कैसा है, लेकिन वो लड़की बोलती है लेकिन मुझे तो वही चाहिए। और उसके बाद लीफेंग बहुत तरह की ड्रेस दिखाने लगता है और कहने लगता है देखो ये कैसा है। तो लड़की बोलती है नहीं मुझे बस वही चाहिए। उसके बाद लीफेंग जाके उस ड्रेस को खरीद लेता है और कहता है मिस आपका बाथरूम कहाँ है? तो शॉपिंग वाली लड़की उस छोटी सी लड़की को कहती है मिस मेरे पीछे पीछे आओ मैं तुमको बाथरूम दिखाती हूँ। और जब वो उस लड़की को देखती है ना एकदम घबरा जाती है। और छोटी सी लड़की कहती है मैं खुद ही कर सकती हूँ। और शॉपिंग वाली लड़की कह रही होती है लीफेंग को सर आपने उस लड़की की आंखें देखा ना वो एक विच है। लीफेंग कहता है वो मेरी छोटी सी बहन है, कोई विच नहीं है, तुम तुम्हारा पैसा पकड़ो और अपना मुंह बंद करो। और उसके बाद लीफेंग बाहर चला आता है और उसको उस लड़की की चिल्लाने की आवाज आता है। तो लीफेंग जल्दी से देखने के लिए जाता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो लड़की जो कि कुछ भी नहीं कह रही होती है बस उधर बैठी होती है। लीफेंग उसका सर पूछता है और कहता है तुमको इतने जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए था। वो लड़की बोलती है सब लोग मुझसे डरते हैं, क्या तुमको डर नहीं लगता? लीफेंग कहता है तुम तो बस एक बच्ची हो, तुमसे क्यों मैं डरूंगा? मुझे डीमन लोगों ने कर्स दिया है इसलिए मेरे फैमिली लोगों ने मुझे मारने की कोशिश किया है। लीफेंग पूछता है डीमन कर्स? तो लड़की कहती है डीमन आए तुम मेरे आंखों में देख सकते हो, तुमको ये देख के डर नहीं लग रहा? लीफेंग कहता है अरे नहीं तुम तो कितने क्यूट हो। वो लड़की बोलती है लेकिन क्यों? लीफेंग कहता है तुम मेरी बचपन की याद दिलाती हो। और उसके बाद लीफेंग पूछता है तुम्हारा नाम है या नहीं? तो लड़की बोलती है हंसी मेरा नाम है। उसके बाद लीफेंग कहता है चलो चलते हैं मैं तुमको घर में छोड़ दूंगा, मैं जिधर भी रहूंगा वो तुम्हारा ही घर होगा। उसके बाद वो लड़की लीफेंग के साथ चलने लगती है। और उसके बाद हम लोग सिटी मास्टर को देखते हैं जो कि वही के साथ बात कर रहा होता है। वही कहता है तुम्हारा स्वागत है, अगर तुम हमारे टीम में ज्वाइन हो जाओ तो हम लोग जरूर जीतेंगे। और सिटी लॉर्ड कह रहे होते हैं अब तो हमारे टीम में 2 9th लेवल के मास्टर हो गए हैं। उसके बाद वही कहता है तुमने सुना हमारे पास एक लीफेंग नाम का लड़का है जो कि 9th लेवल का है। सिटी मास्टर अपने मन में कह रहा होता है वो लीफेंग 9th लेवल तक पहुंच गया क्या? तो उसका सिटी मास्टर कहता है मैं अभी कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ और कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं डुएल के टाइम पर आ जाऊंगा। और वो सिटी मास्टर उधर से बाय बाय करके चला जाता है। और सिटी मास्टर के जाने के बाद सिटी लॉर्ड कह रहा होता है मुझे ऐसा लगता है इस आदमी को देखने के बाद ये एक स्पाई है। वही कहता है महाराज ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करते, तो सिटी मास्टर एक स्पाई नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो सिटी मास्टर को जो कि सच में एक स्पाई होता है और एक बिल्ली को सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। लोग देखते हैं लीफेंग होंगी को घर लेके आया होता है। होंगी बोलती है तो ये तुम्हारा घर है? लीफेंग कहते हैं वैसे इस घर में 3 आदमी रहते हैं, थोड़ा रुको मैं जरा साफ कर देता हूँ। और वो एक मैजिक पढ़ता है और एक भवंटर जैसा चीज बना के घर को साफ कर देता है। होंगी बोलती है मुझे भी ऐसा चीज सीखना है। लीफेंग कहते हैं हाँ मैं तुमको सिखाऊंगा। होंगी बोलती है मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है मुझे डीमन ने कर्स दिया है और मैं कभी भी मैजिक नहीं कर सकती। लीफेंग कहता है तुम उन नॉनसेंस लोगों की बातों को मत सुनना, मैं तुमको मैजिक सिखाऊंगा और तुम सीख भी जाओगी। उसके बाद लीफेंग को ख्याल आता है किनसिन भी घर पे था। किनसिन जो कि टेबल के नीचे पड़ा होता है वो कह रहा होता है ब्रदर लीफेंग चलो चल के पीते हैं। लीफेंग उसको
देख लेता है और कहता है ब्रदर किनसिन तुम इधर सोना बंद करो। उसके बाद किनसिन ल्यूफेंग की वॉइस को सुनकर उठता है और कहता है ब्रदर तुम वापिस आ गए। उसके बाद किनसिन को ल्यूफेंग होंगी के बारे में बताता है और वो कहता है आज से होंगी हमारे साथ ही रहेगी। किनसिन होंगी को देखता है और देखने के बाद एकदम घबरा जाता है और कहता है ब्रदर ल्यूफेंग क्या तुमको पता नहीं है सिटी के फेमस विच के बारे में। ल्यूफेंग कहता है तुम उसको जानते हो क्या। किनसिन कहता है मैं उसके बारे में कैसे नहीं जानूंगा, उसके ब्लडी आई के बारे में टाउन में सब लोग बात करते हैं। और क्या तुमको पता है उसने जब अपने फैमिली में जन्म लिया तो उसके फैमिली के मेंबर एक एक करके मरने लगे। ल्यूफेंग एकदम ध्यान से सुन रहा होता है और कह रहा होता है उसके बाद क्या हुआ। किनसिन कहता है पता नहीं उसके घर में आग लग गया और उसके पेरेंट्स मर गए। ब्रदर ल्यूफेंग हमको इस लड़की को छोड़ देना होगा, हम इस लड़की को नहीं रख सकते। उसके बाद एक अलमीरा टूट जाता है और किनसिन के सर के ऊपर गिर जाता है। ल्यूफेंग होंगी को कहता है ब्रदर किनसिन बहुत हैप्पी है कि तुम हमारे घर में रहने आई हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं ल्यूफेंग होंगी को अपना मैजिक सिखा रहा होता है और होंगी भी बहुत अच्छे से मैजिक सीख रही होती है। ल्यूफेंग ये सब देख के शौक में पड़ जाता है कि ये लड़की कैसे ये सब इतनी जल्दी सीख गई। होंगी बोलती है क्या हुआ आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। ल्यूफेंग कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है। होंगी बोलती है आपने जो हमें अभी सिखाया उसे क्या मैं लोगों को मार भी सकती हूँ। ल्यूफेंग कहता है मार्शल आर्ट किसी को मारने के लिए नहीं है। उसके बाद किनसिन दौड़ते हुए आता है और उस लड़की को उधर देख के और चुपके से ल्यूफेंग के कानों में जाके कहता है बट ल्यूफेंग और लड़की अभी तक इधर से क्यों नहीं गई। ल्यूफेंग कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, तुम और होंगी एक मैच खेलोगे, अगर तुम जीत गए तो मैं होंगी को इधर से जाने दूंगा। ये सुन के किनसिन का आंखें खुला रह जाता है। किनसिन थोड़ा सोचता है वैसे भी ये लड़की बहुत छोटी है, ये मुझे क्या हरा पाएगी। उसके बाद किनसिन फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। ल्यूफेंग होंगी को कह रहा होता है जाओ और जाके उससे फाइट करो और जो मैंने तुमको सिखाया था उसको इस्तेमाल करना। उसके बाद होंगी और किनसिन रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। किनसिन पहला मूव करने के लिए आगे आता है और होंगी डर जाती है। ल्यूफेंग होंगी को संभालता है और किनसिन को कहता है ब्रदर किनसिन तुम इतना ज्यादा एनर्जी यूज नहीं कर सकते, वैसे भी ये छोटी सी बच्ची है, तुम अपने 50% एनर्जी यूज करो और फाइट करो। उसके बाद दोनों फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और किनसिन पंच मारने के लिए आगे आता है, लेकिन इस बार होंगी किनसिन को पकड़ के फेंक देती है। किनसिन जो कि नीचे पड़ा होता है वो कह रहा होता है क्या मैंने कोई भूत को देख लिया। तो किनसिन हार जाता है और होंगी जीत जाती है। ल्यूफेंग कहता है ब्रदर किनसिन तुमने क्या कहा था तुमको याद है ना। किनसिन बोलता है वैसे भी मैं एक मर्द हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। उसके बाद पीछे से कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं कोई ऑफिसर ओही को बुलाओ, टाउन में बहुत सारे बीस्ट आ गए हैं और लोगों को मार रहे हैं। उसके बाद हम लोग सिटी के अंदर देखते हैं उधर एक बीस्ट आ गया होता है और लोगों को मार रहा होता है। ऊपर सिटी मास्टर खड़ा होता है और कह रहा होता है जल्दी हम लोग उन लोग के सारे टेक्निक को ढूंढ लेंगे, जितने लोग इधर आएंगे हमको उतना ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उस बीस्ट को रोकने के लिए कुछ लोग आए होते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, वो बीस्ट सबको मार रहा होता है। उसके बाद हम लोग एक औरत और छोटे से लड़के को देखते हैं जो कि वो बीस्ट से बच के जा रहे थे और उस औरत की पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाती है। तो बीस्ट उसको देख लेता है और हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन उधर ठीक टाइम पर ल्यूफेंग आ जाता है और स्पेल पढ़ के उधर एक बैरियर बनाता है। उसके बाद बीस्ट को पकड़ के गोल गोल घुमाने लगता है। होंगी ल्यूफेंग की फाइट को देख के कह रही होती है तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऊपर सिटी लॉर्ड के साथ जो बिल्ली है ना वो कह रहा होता है अभी ये कौन एडिट आ गया। ऊपर सिटी मास्टर कह रहा होता है ल्यूफेंग का मैजिक बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ल्यूफेंग उस बीस्ट को बहुत ही ज्यादा पीटता है और नीचे पटक देता है। उसके बाद होंगी ल्यूफेंग के पास आती है और बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूव था, मुझे भी सिखाओ ना। ल्यूफेंग कहता है ऑफ कोर्स मैं तुमको सिखाऊंगा। उसके बाद होंगी ल्यूफेंग के मूव को कॉपी करने लगती है लेकिन सर चकरा के नीचे गिर जाती है। ल्यूफेंग उस बूढ़ी औरत को उठाता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। और बूढ़ी औरत कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद बीस्ट फिर से उठ के खड़ा होता है और होंगी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। ल्यूफेंग अपने सुपर स्पीड का यूज करता है और उसको बचा लेता है। ल्यूफेंग होंगी को कह रहा होता है थोड़ी देर रुको मैं भी आता हूँ। उसके बाद ल्यूफेंग अपने लेजेंडरी तलवार निकालता है और कहता है मैं सोच रहा था तुमको जिंदा छोड़ दूंगा और वही खाते जाने दूंगा, लेकिन अभी मेरा प्लान चेंज हो गया है। और वो अपना तलवार सीधा बीस्ट के पर घुसा देता है। वो बड़ा सा बीस्ट होंगी के ऊपर गिरने ही वाला होता है। ल्यूफेंग फिर से जाके होंगी को बचा लेता है और ल्यूफेंग कहता है ये मैं तुमको बचा लिया। ऊपर से वो बिल्ली कह रही होती है कौन है ये लड़का, मैं तो चला उसको मारने। सिटी मास्टर कहता है तुम्हें उसको मारने की कोई जरूरत नहीं है, उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। वो कैट बोलती है तुम उसको जानते हो क्या। सिटी मास्टर बोलता है वही अभी बस इधर आने वाला है, हमको इधर से जाना होगा। उसके बाद वही उधर आ जाता है और कह रहा होता है या तुमको पता चला कौन है स्पाई। उसके बाद वही ल्यूफेंग को कहता है ब्रदर ल्यूफेंग तुमको बहुत बहुत शुक्रिया, तुम ठीक टाइम पर आ गए और सबको बचा लिया। ल्यूफेंग कहता है मैं तो जल्दी आ गया लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही ज्यादा लेट आए हो। वही कहता है मैं थोड़ा बिजी था और ये सब छोड़ो, मैं तुमको फोर्स एकेडमी के बारे में बताया था, उसके बारे में तुमने क्या सोचा। उसके बाद वही की नजर होंगी के ऊपर जाता है और वही कहने ही वाला होता है ये तो वही सिटी का वही चेहरा। ल्यूफेंग उसको रोक देता है और कहता है ये मेरी छोटी सी बहन है। तो वही कहता है तो ये तुम्हारी बहन है, बहुत क्यूट है। और वो अपने मन में कह रहा होता है वही चीज का बहन कैसे बन गई। उसके बाद ल्यूफेंग कहता है वही इससे मिलो, ये है मेरा बिग ब्रदर वही। होंगी बोलती है हाय। उसके बाद वही बोलता है चलो ल्यूफेंग चलते हैं, तुम्हारे स्टूडेंट तुमको वेट कर रहे होंगे। ल्यूफेंग कहता है मेरे स्टूडेंट। वही कहता है क्या तुम भूल गए, तुमने तो कहा था उन लोगों के तुम मेंटर बनोगे। ल्यूफेंग कहता है हाँ मुझे याद है लेकिन मैंने अब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया है।
उसके बाद वही एक रोने वाला शक्ल बना लेता है और कह रहा होता है तुम तो मेरे छोटे भाई हो ना, मान जाओ प्लीज मान जाओ। लिफेंग कहता है स्टॉप स्टॉप रुक जाओ, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। वही कहता है ओह फाइनली तुम मान गए, और तुम चाहो तो तुम्हारा बहन को भी साथ में लेके जा सकते हो। उसके बाद हम लोग फोर्स एकेडमी में देखते हैं, उधर वही उन दोनों को लेके अंदर आ रहा था। फोर्स एकेडमी के स्टूडेंट कह रहे होते हैं ये तो मिस्टर ओही है ना, और उनके साथ वो लड़का कौन है, बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा है। लिफेंग होंगी को कह रहा होता है ज्यादा मस्ती मत कर रहा है, इधर उधर मत घूमना। वही कह रहा होता है अभी वो बकवास लड़की इधर नहीं है। उसके बाद वही सब लोगों को लिफेंग से इंट्रोड्यूस कराता है और वो कहता है इससे मिलो, ये लिफेंग, ये तुम्हारा नया मेंटर है, तुमको ये ट्रेनिंग करवाएगा। लिफेंग सबको हेलो कह रहा होता है, लेकिन वो लोग कह रहे होते हैं मिस्टर ओही ये लड़का तो हमारा एज का लग रहा है, ये हमारा मेंटर कैसे बन सकता है। लिफेंग कहता है तो तुमको लगता है कि मैं तुम्हारा मेंटर बनने की काबिल नहीं हूँ। उसके उधर एक लड़की आती है और बोल रही होती है हाँ हाँ तुम ठीक हो, तुम एक बकवास से लड़के हो, तुम हमारे मेंटर कैसे बन सकते हो। वही कह रहा होता है ये लड़की क्यों आ गई यार, फिर से ये सर में दर्द देगी। उसके बाद हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है मुझसे एक मैच फाइट करो और मैं डिसाइड करूंगी कि तुम हमारे मेंटर बनोगे या नहीं। तो लिफेंग वही से पूछ रहा होता है तो इधर वही तुम उस दिन इस लड़की के बारे में ही बात कर रहे थे ना। वही कहता है हाँ मैं इस लड़की के बारे में बात कर रहा था, ये लड़की जिंकेन एकेडमी का जीनियस है और इस लड़की का नाम स्नो निकोला है। और लड़की स्नो बोल रही होती है मिस्टर ओही ये लड़का क्या मुझसे फाइट करेगा, ये लड़का कचरे के सिवा और कुछ नहीं है। उसको होंगी आगे आती है और बोलती है तुम लिफेंग के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। होंगी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और उसके बॉडी से भी बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रहा होता है। उसके होंगी बस लिफेंग आता है और कहता है वाह होंगी तुम मुझे बचाने आई हो। वो लड़की स्नो बोल रही होती है इस लड़के की आंखें तो बहुत ज्यादा स्केरी है। उसके बाद लिफेंग कहता है क्या तुमको पता है फ्रॉग अंडर द वर्ल्ड का मीनिंग क्या है। तुम्हारे एकेडमी का नॉलेज यूज मत करो हम लोगों को जज करने के लिए, तुम्हारे एकेडमी में तुमको जीनियस कहते होंगे लेकिन तुम मेरे सामने बस एक स्टूडेंट ही हो। उसके एकेडमी के लड़के बोल रहे होते हैं ये लड़का बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, मिस नो उसको मार चकाओ। उसके बाद लिफेंग होंगी को ओही को दे देता है और ओही कहता है ब्रदर उसको जान से मत मार डालना। लिफेंग आंख मारता है और कहता है मेरे ऊपर भरोसा रखो। उसके बाद लिफेंग और मिस नो फाइट करने के लिए रेडी होने लगते हैं। उसके बाद उस एकेडमी के कुछ लड़के कहते हैं मिस नो आप इस कचरे को टच करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए साफ कर देंगे। लिफेंग कह रहा होता है ये तो बस 3 लड़के हैं जो कि लड़की के सामने हीरो बन रहे हैं, तुम तीनों चाहो तो एक साथ भी आ सकते हो। उसके बाद एक आदमी हमला करने के लिए आता है लेकिन लिफेंग बच जाता है और उसको पकड़ लेता है। ये देख के मिस नो थोड़ी चौंक जाती है। लिफेंग बड़े स्टाइल में कह रहा होता है अगर तुम चाहो तो मैं तुमको अभी मार भी सकता हूँ। वो आदमी कह रहा होता है ये लड़का कैसे कर रहा है। उसके बाद लिफेंग उस आदमी को फेंक देता है और कहता है चलो मैं तुमको एक और चांस देता हूँ। उसके बाद एक और आदमी अपने तलवार के साथ आता है और कहता है आपने मुंह बंद कर नॉनसेंस। उसके बाद 3 लोग लिफेंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। लिफेंग तलवार पकड़े हुए लड़के के मुंह से बचता है लेकिन और एक लड़का लिफेंग के पैर को जमा देता है। लिफेंग के पैर बर्फ में जमने के बाद वो लड़का फिर से अपने तलवार से हमला करता है तो लिफेंग अपना तलवार निकालता है और उसको रोकता है। उसके साथ साथ एक और आदमी भी अपने पंच के साथ आ गया होता है। लिफेंग कहता है ग्रेट कोऑर्डिनेशन, अब मजा आएगा ना यार, और वो अपने बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है और उस तलवार वाले आदमी को दूर पटक देता है। और तलवार वाला आदमी जाके स्नो वाला आदमी के ऊपर गिरता है। लिफेंग के ऊपर जो आदमी पंच मारने आ रहा था ना उसके ऊपर लिफेंग अपना तलवार रख देता है तो आदमी एकदम रुक जाता है। एकेडमी के लड़के कह रहे होते हैं सडनली अभी क्या हुआ, ये लड़का कैसे जीत गया। लिफेंग होंगी को कह रहा होता है देखा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ना, और होंगी बोल रहे होते हैं हाँ तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद लिफेंग कहता है मिस नो अभी तुम्हारी बारी, चलो। मिस नो लिफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे आती है और लिफेंग उससे भी बच जाता है। और लड़की फिर से लिफेंग के ऊपर हमला करने लगती है तो लिफेंग अपने उंगलियों से उसकी तलवार को रोकता है और कहता है क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। और मिस नो अपनी तलवार को छुड़ाती है और फिर से हमला करने लगती है। इस बार अंधाधुंध तलवार चलाने लगती है। लिफेंग को एक खरोच देने में सक्सेसफुल हो जाती है। अकेडमी के लोग कह रहे होते हैं ये तो मिस नो का खतरनाक हमला है, ये लड़का क्या उससे बच पाएगा। लिफेंग अपना तलवार निकाल के मिस नो को रोकता है और उधर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और मिस नो स्नो की तरह उड़ जाती है। लिफेंग मिस नो को कह रहा होता है क्या हो तुम हार गए क्या, और मिस नो बोल रही होती है ये कचरा लड़का इतना ताकतवर भी है क्या। वो लड़की बोल रही होती है मैं मेरी फैमिली को इज्जत को ऐसे ही जाने नहीं दूंगी, और वो फिर से एक स्पेल पढ़ने लगती है। लिफेंग उसको रोकता है और कहता है आज के लिए इतना ही काफी है। वो लड़की बोलती है छोड़ो मुझे। लिफेंग कहता है मैं तुम्हारा मेंटर हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूँ, तुम्हारे बॉडी में उतना ताकत नहीं है कि तुम एक स्पेल पढ़ सको, तो अगर तुम पढ़ती हो तो ये एक सुसाइड होगा और उसके सिवा और कुछ नहीं। तो मिस नो लिफेंग के ऊपर पंच मारने लगती है तो लिफेंग उसको रोकता है और कहता है तुम्हारा पावर तो कमाल का है यंग मिस। उसके बाद मिस नो लिफेंग से हाथ छुड़ा के उधर से चलने लगती है। लिफेंग एकेडमी के लोगों को पूछ रहा होता है अब तुम लोग क्या सोचते हो मैं तुम्हारा मेंटर बन सकता हूँ। वो लोग कह रहे होते हैं हाँ हाँ तुम बन सकते हो। मिस नो बोल रही होती है लेकिन मैं तुमको मेंटर नहीं मानूंगी। लिफेंग कहता है ये तुम्हारे ऊपर है। लिफेंग कहता है सुबह हम लोग ट्रेनिंग शुरू करेंगे इसलिए सब लोग सुबह इधर पहुंच जाना चाहिए। लिफेंग होंगी को पकड़ कह रहा होता है होंगी चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। मिस नो बोल रही होती है लिफेंग मैं तुमको भूलूंगी नहीं, याद रखूंगी। उसके बाद हम लोग लिफेंग को देखते हैं जो कि होंगी को पकड़ के घर की तरफ जा रहा होता है, और जब वो घर में एंट्री मार रहा होता है तो
तो बाहर बहुत सारा आग निकल रहा होता है और उस आग से लीफेंग का थोड़ा बहुत बाल भी जल जाता है। लीफेंग होंगी को कहता है तुम इधर ही थोड़ी देर रुको, मैं अंदर जाके देख के आता हूँ। और लीफेंग जब घर जाकर देखता है तो अंदर जाओजुन आग निकल रहा होता है। लीफेंग कहता है जिन ये तुम क्या कर रहे हो। लीफेंग देख के जाओजुन का आंखें पानी पानी हो जाता है और लीफेंग जाओजुन को कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए। जाओजुन कहता है ब्रदर लीफेंग किन्सन कह रहा है कि वो किधर जा रहा है। उसके बाद किन्सन कहता है हाँ ब्रदर मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ेगा। जाओजुन जो कि रो रहा होता है और कह रहा होता है तुम मुझे छोड़ के जा नहीं सकते। लीफेंग हमेशा मुझे छोड़ के चला जाता है और अभी तुम भी जाने की बात कर रहे हो। किन्सन जियांग सिटी जा रहा था। लीफेंग कहता है डोल के लिए मुझे भी उधर जाना है, जब मैं मेरा डो खत्म कर लूंगा तो तुमसे जाके मिलूंगा। जाओजुन कह रहा होता है बी केयरफुल, मैं तुमको बहुत ज्यादा मिस करूंगा। होंगी जो कि बाहर से सब कुछ देख रही होती है। लीफेंग कहता है अंदर आ जा, तुम बाहर क्या कर रहे हो। और उसके बाद होंगी को जाओजुन से इंट्रोड्यूस कराता है लीफेंग। जाओजुन कह रहा होता है अभी ये कौन है। जाओजुन और होंगी के बीच में थोड़े आंखें में टकरार होता है। लीफेंग कहता है जाओजुन ये मेरी छोटी बहन है होंगी, और होंगी इसका नाम है जाओजुन। जाओजुन कहता है लीफेंग मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बहुत ज्यादा कम वर्ड यूज करा है। और जाओजुन इमेजिन करने लगता है क्या वो लड़की मेरी पोजीशन लेके चली जाएगी, और उधर जाओजुन रोने लगता है। लीफेंग का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जाओजुन कह रहा होता है किन्सन मुझे भी तुम्हारे साथ लेके चलो, मुझे नहीं रहना लीफेंग के पास। किन्सन कहता नहीं मैं तुमको नहीं ले जा सकता। उसके बाद जाओजुन कहने लगता है मैं वैसे ही लीफेंग को जाने नहीं दे सकता, मैं इस लड़की से डरता हूँ क्या। होंगी कह रही होती है तुम मुझे नहीं डरते। उसको जाओजुन कहता है मैं इधर से किधर भी नहीं जा रहा, मैं चला मेरे रूम में। ये देख के किन्सन और लीफेंग कह रहे होते हैं अभी इसको क्या हुआ। उसके बाद किन्सन कहता है तो ब्रदर लीफेंग तो अभी मैं चलता हूँ, और उधर से बाय बाय करके चला जाता है। उसके बाद हम लोग अगले दिन देखते हैं लीफेंग एकेडमी में आया होता है। लीफेंग सबको लेक्चर दे रहा होता है और कह रहा होता है मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। सबसे पहले हम लोग तुम्हारे बैटल स्किल को सुधारेंगे, तुम्हारा एनिमी जितना पावरफुल होगा तुम भी उतना पावरफुल बनोगे। तो एकेडमी के लड़के पूछते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से फाइट करें। लीफेंग कहते हैं हाँ ऐसा करने में भी कोई बुराई नहीं है। तो एकेडमी के लड़के बोल रहे होते हैं सच में यार ये लड़का सच में डेविल है, ये हमें एक दूसरे से फाइट करवा के मरवाना चाहता है। उसके बाद लीफेंग कहता है मजाक की बात साइड में, मैं तुमको ऐसी जगह लेके जाऊंगा जिधर तुमको खतरनाक फाइटर मिलेंगे, लाइफ एंड डेथ एरिना। ये सुनकर उसके स्टूडेंट लोग पूछने लगते हैं लाइफ और डेथ एरिना। लीफेंग कहते हैं हाँ क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या। मिशनो कह रही होती है मैंने सोचा था तुम्हारा टीचिंग करवाने वाला मेथड सबसे अलग होगा, लेकिन तुम्हारा मेथड तो बहुत ज्यादा बकवास है। उसका तो एक लड़का कहता है सर उधर तो नोबेल लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग तो रईस खानदान के लड़के हैं, हम लोग उधर कैसे जाएंगे। लीफेंग कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ में कभी जीत नहीं पाओगे। तो लड़का कहता है मुझे वो बकवास जगह में नहीं जाना। लीफेंग कहता है तुम्हें लगता है तुम छोटे मोटे फाइट करके महान योद्धा बन जाओगे, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो, नहीं तो नहीं, मैं तुमको फोर्स नहीं कर रहा। उसका तो लीफेंग उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है मैं तुमको 3 मिनट देता हूँ, अगर तुम लोग को मेरे साथ आना है तो आओ, नहीं तो सब लोग एकेडमी चले जाओ। मिशनो बोलती है अगर हम लोग तुम्हारे साथ जाएंगे तो क्या तुम हमको गाइड करोगे, हम लोग कैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। लीफेंग कहते हैं तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे या नहीं तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मिशनो बोलती है तभी तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे लड़के चलने लगते हैं बैटल एरिना की तरफ। बैटल एरिना जो कि बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था, बैटल एरिना जंगरंग सिटी से ही बहुत ज्यादा बड़ा था। उसके बाद उधर बैटल एरिना का ओनर आके कहता है ये हमारे रिबुली फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बड़ा एरिना है। उस आदमी का नाम मेमोया होता है और वो कहता है सर लीफेंग मुझे मिस्टर ओही ने कहा है कि मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूं। लीफेंग कहता है मुझे एक एरिना चाहिए जिधर हमारे सिवा कोई भी ना हो, क्या इसका जुगाड़ हो पाएगा। मेमोया कहता है हाँ सर हो जाएगा। लीफेंग कहते हैं ओके तो चलो डेथ का स्वाद चेक के आते हैं। उसके बाद सब लोग मेमोया को फॉलो करते हुए जाते हैं और लीफेंग नीचे होता है तो लड़के कहते हैं तुम अभी क्या करने जा रहे हो। उसके बाद लीफेंग कहता है मेमोया कहाँ गए सारे लोग। मेमोया एक सीटी मारता है और उधर बहुत ही सारे तगड़े तगड़े पहलवान आने लगते हैं। ये देख के सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं और लीफेंग कहते हैं ग्रेट ये तो पहलवान लग रहे हैं। मेमोया कह रहा होता है सर आपको अच्छा लगा ना, मैं खुश हुआ। उसके बाद लीफेंग कहते हैं सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनो, मैं उन लोगों से फाइट करूंगा और तुम लोगों को ज्ञान दूंगा। उसके बाद लीफेंग सारे फाइटर को अपनी तरफ बुलाता है। सारे फाइटर लीफेंग की तरफ आने लगते हैं और लीफेंग कहता है जब मैं मूवी देखता था मुझे फाइटिंग सीन बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, अब टाइम आ गया है मूवी की फाइट को रियल लाइफ में करने का। लीफेंग अपना बहुत सारा क्लोन बना के सारे फाइटर से फाइट कर रहा होता है और सारे स्टूडेंट बस उसको देखते ही जा रहे होते हैं। लीफेंग बहुत जल्दी अधिक से अधिक फाइटर को घायल कर देता है। ये देख के दूसरे फाइटर भी हक्का बक्का रह जाते हैं और उसके साथ साथ स्टूडेंट भी। स्टूडेंट लोग कह रहे होते हैं सच में वो एक डीमन है। तो जब हमारे साथ फाइट किया था तो उसने उसका फुल पावर यूज नहीं किया था हमारे ऊपर। लीफेंग कह रहा होता है ये आदमी ऐसे कैसे स्ट्रॉन्ग है यार। लीफेंग बाकी बचे हुए फाइटरों को कहता है तुम देख रहे हो ना उन लोगों को, तुमको जाके उन लोगों को मारना होगा। और वो कहता है अगर तुम लोग को फ्रीडम चाहिए तो मेरी बातों को मानना होगा। बाकी बचे हुए फाइटर कहते हैं ओके हम तुम्हारे बातों को मानेंगे। कुल मिला के 6 फाइटर बचे होते हैं और उन लोगों के बॉस का नाम होता है बाओ। लीफेंग कहते हैं अगर तुम लोगों के बॉस का नाम बाओ है तो मैं तुम लोगों का नाम बाओ 2 बाओ 3 बाओ 4 बाओ 5 बाओ 6 रखता हूँ। उसके बाद लीफेंग सारे स्टूडेंट को कहता है तुम लोग रेडी हो ना। मिशनो बोलती तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से ट्रेनिंग शुरू करो। लीफेंग मिशनो को थम्स अप दिखाता है। पहले कुछ स्टूडेंट फाइट करने के लिए जाते हैं और बाकी बचे हुए स्टूडेंट चेयर अप करते हैं। लीफेंग सीटी मारता है और सारे स्टूडेंट घायल होकर गिर जाते हैं। मिशनो बोलती है
ये सब कैसे हो सकता है। लीफेंग कहता है क्यों तुमको डर लग रहा है क्या। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट की बारी आता है और वो फाइट करने के लिए आगे जाता है। वो स्टूडेंट कह रहा होता है मैं 8 लेवल पर हूँ और तुम 7th लेवल पर हो, मैं डेफिनेटली जीतूंगा। वो फाइटर कहता है मैंने बहुत 8 लेवल के लोगों को मारा है। एक लड़का लीफेंग से जाके कहता है मेंटर क्या आपको नहीं लगता जिसका ज्यादा रैंक होगा वही जीतेगा। लीफेंग कहता है नहीं तुम गलत हो। बट्टाओ और लीफेंग के स्टूडेंट फाइट कर रहे होते हैं। लीफेंग के स्टूडेंट बट्टाओ को इतने जोर से पंच मारता है कि उसका हाथ ही टूट जाता है, लेकिन फिर भी बट्टाओ लीफेंग के स्टूडेंट को एक हाथ से नीचे गिरा देता है और दूसरे हाथ से उसको मारने ही वाला होता है और लीफेंग आके उसको बचा लेता है। लीफेंग कहता है अगर मैं बीच में नहीं आता तो तुम अब तक मर चुके होते। उसके बाद लीफेंग सारे स्टूडेंट को ज्ञान देने लगता है और कह रहा होता है अगर तुम लोग तुम्हारे लाइफ को रिस्क में डालोगे तो तुम लोग सीखोगे कैसे। मैं तुमको इधर 5 दिन का ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद तुम लोग सीख जाओगे फाइट के बारे में। और सारे स्टूडेंट उसको सुन रहे होते हैं। लीफेंग कहता है लियांग यिंग क्या तुमको समझ में आया। लियांग यिंग अपने मन में बोल रहा होता है मुझको तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि मुझको सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद लीफेंग ह्यूमन बॉडी पार्ट एंड बीस्ट के बॉडी पार्ट के बारे में ज्ञान देने लगता है और सबको ट्रेनिंग करवा रहा होता है। लियांग यिंग ट्रेनिंग में चीटिंग कर रहा होता है और कह रहा होता है देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ, मुझे अब तक कोई पकड़ भी नहीं पाया। उसके बाद लीफेंग को पता चल जाता है और लीफेंग उसके ड्रेस को जलाने की धमकी देता है। तो लियांग यिंग लीफेंग के पैर पकड़ के माफी मांगता है। उसके बाद लीफेंग मिशनो को फाइट के बारे में बता रहा होता है और वो सब बताने के बाद मिशनो उस आदमी के गले के ऊपर चाकू रखने में सक्सीड हो जाती है। स्टूडेंट लोग कह रहे होते हैं ऑसम ऑसम ऑसम। मिशनो बोलती है मैं जीत की। लीफेंग कहता है नॉट बैड। उसके बाद और एक स्टूडेंट फाइट करने के लिए जाता है और कुछ मुश्किलों के बाद वो भी जीत जाता है मैच। लीफेंग कहता है शाबाश मेरे शेर, तुम लोगों का स्पेशल ट्रेनिंग खत्म भी होने वाला है अभी बस, तो सब लोग जा सकते हो, हम कल मिलेंगे। लेंगजिंग कह रहा होता है तो चलो चलते हैं सिटी, और जब मैं सिटी पहुंच जाऊँ ना उधर 18 लड़कियों को पकड़ के उनके साथ खेलूंगा। मिशनो उधर से नहीं गई होती है तो लीफेंग पूछता है तुम अभी तक इधर से क्यों नहीं गई, क्या तुमको कुछ पूछना है। मिशनो अपने गार्ड को कहती है तुम लोग अभी इधर से जा सकते हो, मुझे अभी इससे अकेले में बात करना है। लीफेंग कह रहा होता है तुम मुझसे अकेले में क्या बात करने आई हो, अगर तुम मुझसे कॉन्फ्रेंस करने आई हो तो उसके बारे में भूल जाओ। मिशनो अपने मन में बोल रही होती है ये लड़का कितना बक बक करता है यार, और वो बोलती है थैंक्स, और वो थैंक्स बोल के उधर से चलने लगती है। लीफेंग कहता है कितने लड़की आए और कितने लड़की गए, लेकिन मेरी उयर सबसे बेस्ट थी। तो मिशनो उयर के नाम सुन के रुक जाती है और लीफेंग उसको पूछता है क्या तुम भी उयर को जानते हो। एक मिनट रुको, हम दोनों सेम उयर के बारे में तो बात नहीं कर रहे। मिशनो बोलती है माउजन विलेज वाली उयर है ना, और वो माउजन एकेडमी में पढ़ती थी, क्या तुम उस उयर के बारे में बात कर रहे हो। लीफेंग कहता है उयर मेरी जिंदगी थी, लेकिन क्या करे यार वो तो खत्म हो गई। मिशनो अपने मन में कह रही होती है तो ये है वो लड़का लीफेंग, क्या इसको नहीं पता कि उयर अभी तक जिंदा है। और वो मिशनो कहने वाली होती है एक्चुअली, और उधर वही आ जाता है और कहता है बदर लीफेंग तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। वही बोलता है मिशनो तुम भी इधर हो। मिशनो बोलती है हेलो लॉर्ड ओही। लीफेंग उस लेटर को पकड़ के कह रहा होता है ये हो ना हो सोफी नहीं भेजा होगा, और लीफेंग उस लेटर को पढ़ने लगता है और उसको पता चलता है सोफी अभी मर्सेंटरी गिल्ड की प्रेसिडेंट बन चुकी होती है। वही भी कहता है तो सोफी प्रेसिडेंट बन गई क्या, और तुम और सोफी के बीच में कुछ है क्या। लीफेंग कहता है नहीं ब्रदर वही तुम गलत समझ रहे हो। वही कह रहा होता है तुम दोनों का जोड़ी अच्छा लगेगा, और उधर बहुत सारा बकवास करके उधर से चलने लगता है। उसके बाद लीफेंग मिशनो को कहता है हाँ तो तुम क्या कह रही थी। मिशनो उधर से चलने लगती है और अपने मन में कह रही होती है तो उयर इसको लाइक करती है, इसने तो अपने लिए दूसरा पार्टनर भी ढूंढ लिया है, और वो लीफेंग को बास्टर्ड मैन कह रही होती है। तो हम लोग जाउजन को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और कह रहा होता है लीफेंग कहाँ हो जल्दी से आ जाओ घर। लीफेंग आके उसको ढकता है और कहता है हर दिन जाउजन बस खाता है और सोता है, इसको अपने बारे में बिल्कुल ही फिक्र नहीं है। उसके बाद लीफेंग होंगी को देखने के लिए जाता है और होंगी मेडिटेट कर रही होती है। लीफेंग कह रहा होता है सच में ये बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन होंगी अपनी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर नहीं पा रही होती है। तो लीफेंग जाके उसके बॉडी को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने लगता है। धीरे धीरे होंगी की बॉडी से रेड ऑरा निकलने लगता है। लीफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा होता है। उसके बाद होंगी की बॉडी से एकदम भयानक स्पिरिट निकलता है और लीफेंग उसको देख कर डर जाता है। लीफेंग अपना तलवार निकालता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन वो स्पिरिट उधर से गायब हो जाता है। लीफेंग कह रहा होता है ये सब वो कर्स के वजह से तो नहीं हो रहा। उसके बाद होंगी उठती है और बोलती है लीफेंग तो तुम आगे। लीफेंग कहता है होंगी क्या तुम ठीक तो हो ना, अभी क्या हुआ उसके बारे में तुमको कुछ पता है। होंगी बोलती है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हुआ क्या था। लीफेंग कहता है सच में तुमको कुछ भी नहीं पता। उसके बाद लीफेंग उसको थोड़ा बहुत मूव के बारे में सिखाता है। तो होंगी थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है और इधर उधर से कबाड़ उठा के कलेक्ट करने लगती है। उसके बाद वो सब चीजों को हवा में उड़ाने लगती है। होंगी बोलती है देखा तुमने कितने जल्दी मैंने तुम्हारे मूव को सीख लिया, और ये वाला मूव से तो घर साफ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लीफेंग कह रहा होता है तो तुम मेरे मूव को घर साफ करने के लिए यूज करना चाहती हो। उसके बाद दोनों की बातें चलने लगता है और लेंगियन और लेंगियन के दोस्त लीफेंग के घर में आए होते हैं। लेंगियन के दोनों दोस्त लेंगियन को फंसा देते हैं और कहते हैं सर हम तो आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमको लेंगियन ने फोर्स किया इसलिए हम लोग आ गए। लेंगियन गुस्से से कह रहा होता है चलो मैंने तुमको कब कहा था। लीफेंग कहता है तुम तीनों इतना काफी है, तुम तीनों क्या मुझे फॉलो कर रहे थे। लेंगियन कहता है नहीं तो सर हमने आपको तो फॉलो नहीं किया, आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं इसलिए हम लोग आपके लिए
एक गिफ्ट लेके आए हैं। लीफेंग कहता है तुम्हारे गिफ्ट के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट। उसके बाद लीफेंग कहता है चलो तुम लोग आगे है तो मुझे एक काम में मदद करो। लिंगन कहता है सर आपको हेल्प चाहिए, बोलो ना आपको क्या हेल्प चाहिए। और वो अपने मन में कह रहा होता है प्लीज सर मुझे हेल्प के लिए मत बोलो, मुझे कोई काम नहीं करना। लीफेंग कहता है तुम्हारा मैजिक यूज करो मेरी छोटी बहन से फाइट करने के लिए। लिंगन ये सुन के शौक हो जाता है और कहता है मेरा जैसा जेंटलमैन इसे फाइट करेगा। और वो अपने मन में कह रहा होता है मैं तो पूरा फंस गया यार, अगर मैं ये छोटी सी लड़की से फाइट नहीं करता हूँ तो सर मुझे गाली देंगे, अगर मैं फाइट करता हूँ और इस लड़की को हरा देता हूँ फिर उसके बाद वो लड़की रोने लगेगी ये सर फिर भी मुझे गाली देंगे। लिंगन कहता है सर मैंने आज नया कपड़ा पहना है इसलिए मैं फाइट नहीं कर सकता, आप सीजन को क्यों नहीं बोलते फाइट करने के लिए। तो लीफेंग अपने उंगली से उसको मारता है और कहता है मैंने तुमको बोला ना तुम फाइट करोगे। लिंगन अपने मन में कह रहा होता है हमेशा मैं ही क्यों फंसता हूँ यार। उसके बाद उसके दोस्त भी कह रहे होते हैं क्या यार तू इस छोटी सी लड़की से भी डरता है क्या। उसके बाद लीफेंग होंगी को कहता है होंगी तुम उससे फाइट कर सकती हो ना, तुमको डर तो नहीं लगेगा। होंगी बोलती है हाँ मैं फाइट कर सकती हूँ। और लीफेंग कह रहा होता है तुम उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जाओ और जाकर उसको 2-3 पंच मार के आओ। उसके बाद दोनों फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और जब होंगी स्पेल पड़ती है तो लिंगन के दोस्त कह रहे होते हैं इसका क्यों एक क्लोन तो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लिंगन होंगी ऊपर एक बड़ा सा बर्फ का गोला छोड़ देता है और लीफेंग को कहता है सर देखा मैं जीत गया ना, अभी तो 3 सेकंड ही हुआ है। और जब लिंगन होंगी को देखता है तो होंगी लिंगन की बर्फ को तोड़ चुकी होती है। लिंगन कहता है लेकिन मैंने तो बहुत बड़ा बर्फ का गोला छोड़ा था, इतनी जल्दी गैप कैसे हो गया। उसके दोस्त लोग कह रहे होते हैं इतने बड़ा बर्फ का गोला उसने अपना क्यूए क्लोन से सब कुछ शो कर लिया। लीफेंग होंगी को थम्स अप दिखा रहा होता है, कह रहा होता है होंगी गुड जॉब। लिंगन कहता है तो अभी मैं रियल वाला फाइट करूंगा और वो एक मैजिक वाला डंडा निकलता है। उसके दोस्त लोग कह रहे होते हैं लिंगन तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम 7th रैंक वाला मैजिक उस छोटी सी लड़की के ऊपर करोगे। लीफेंग कह रहा होता है टेंशन लेने का मैं हूं ना इधर। लिंगन अपने मैजिक वाले डंडा से एक भवंडर जैसा चीज बनाता है और होंगी की तरफ भेजता है। लीफेंग अपने मन में कह रहा होता है क्या होंगी उस भवंडर को रोक पाएगी। उसके बाद हम लोग होंगी को देखते हैं जो कि उस भवंडर को आराम से रोक देती है और ये देख के लिंगन का मुंह खुला खुला रह जाता है। उसके बाद लिंगन कह रहा होता है मैं तो 8 रैंक वाला मैजिशियन हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ। और उसके बाद लिंगन अपने जादू से एक मशीन गन जैसा चीज बनाता है। लीफेंग उसको देख के कह रहा होता है अभी ये क्या है, ये मशीन गन जैसा दिख रहा है। उसके दोस्त लोग कह रहे होते हैं ये भी तो 8 रैंक वाला स्पेशल मूव है। उसका लिंगन अपने आइस मशीन गन से फायर करता है। होंगी उसको थोड़ा बहुत रोक पा रही होती है। लिंगन कह रहा होता है देखते हैं तुम कितने देर तक रोक पाती हो। लिंगन के दोस्त लोग लीफेंग को कह रहे होते हैं सर अभी क्लोन बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, हमको उन दोनों के फाइट को भी रोक देना चाहिए। लेकिन लीफेंग कह रहा होता है थोड़ा रुको देखते हैं। उसके बाद भवंडर जैसा चीज बहुत बड़ा हो जाता है। लीफेंग कहता है अभी तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, अभी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वो लीफेंग जल्दी से जाके भवंडर जैसी चीज को तोड़ने लगता है। उसके बाद हम लोग जाजुन को देखते हैं जो कि सो के उठा होता है और कह रहा होता है कैसा सो रही है, शांति से सोने भी नहीं देते। और रुको बाहर क्या बर्फ पड़ रहा है, गर्मी के मौसम में सर्दी का मजा, ऐसा लगता है ये एक ड्रीम है। मैं मेरे को थप्पड़ मार के देखता हूँ दुखता ही है नहीं। और वो अपने आप को एक थप्पड़ मारने के बाद कहता है अरे यार ये तो दर्द हो रहा है, मतलब ये एक ड्रीम नहीं है। उसके बाद हम लोग लीफेंग को देखते हैं जो कि होंगी को बचा लिया होता है और कह रहा होता है होंगी क्या तुम ठीक तो हो ना। होंगी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। लीफेंग कह रहा होता है रियली तुमने बहुत ज्यादा मैजिक यूज कर लिया। होंगी जो कि खड़े होकर बोल रही होती है देखो मैं पूरा ठीक हूँ। उसके बाद हम लोग लिंगन और उनके दोस्त लोगों को देखते हैं जो कि ठंड से कांप रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं सर आपको तो ठंड नहीं लग रहा, आपने कुछ मैजिक यूज कर रहा है क्या। लीफेंग कहता है हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। लिंगन अपने मन में कह रहा होता है कैसा इंसान है यार, इसको क्या क्या मैजिक आता है। उसके बाद होंगी लीफेंग को बोलती है मेरा क्यूए रेड क्यों दिख रहा था, क्या मैंने वैसा नहीं किया जिसे आपने बताया था। लीफेंग कहता है तुम्हारा क्यूए अलग दिख रहा था क्योंकि तुम अलग पर्सन हो और मैं एक अलग पर्सन हूँ, तुम्हारा कल्टीवेशन अलग है और मेरा कल्टीवेशन अलग है, लेकिन तुमको थोड़ा केयरफुल होकर फाइट करना चाहिए। उसके बाद हम लोग ओही और मिशनो को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए लीफेंग के पास आ रहे थे। लीफेंग कहता है सॉरी ओही हम लोग इधर कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे इसलिए इस जगह का हाल ऐसा हो गया। और लीफेंग मिशनो को हाय करता है लेकिन मिशनो उसको भाव ही नहीं दे रही थी। उसके बाद वही कहता है सिटी के बाहर कुछ बीस्ट आ गए हैं, हमको देखने जाना होगा। मुझे रिपोर्ट मिला है कि सिटी की तरफ एक बीस्ट का ग्रुप आ रहे हैं। हम लोग उधर देखने गए थे तो उधर कोई भी बीस्ट नहीं था। सीजन कहता है क्या उधर कोई भी बीस्ट नहीं था, मतलब कि सारे बीस्ट गायब हो गए थे। लीफेंग कहता है अरे नहीं उन लोगों ने हाइडिंग में जीत यूज नहीं किया। वही कहता है कुछ दिनों में 20 लोगों का फाइट भी आने वाला है और वो लोग अंदर अंदर क्या ही कुछ प्लान बना रहे हैं किसको पता। लीफेंग कहता है मेरे पास एक सजेशन है। उसके बाद हम लोग वो सिटी मास्टर को देखते हैं जिसके पास सारे बीस्ट खड़े होते हैं और वो सिटी मास्टर कह रहा होता है गुड सारे बीस्ट आ गए। तो सिटी मास्टर कहता है तुम लोगों का मिशन है, तुमको वही को मारना होगा। वो बिल्ली बोलती है क्या तुम लीफेंग को नहीं मारोगे। और सिटी मास्टर कहता है लीफेंग को तो मैं मेरे हाथों से मारूंगा। और लीफेंग के दोस्त लोगों को देखते हैं जो कि रिवोल्व फॉरेस्ट से बाहर जा रहे थे। मिशनो पूछती है लॉर्ड ओही हम लोग इतनी जल्दी उधर क्यों जा रहे हैं। लीफेंग कहता है इस बार का बैटल हंक्सी सिटी में होगा, बीस्ट और ह्यूमन सेम बॉर्डर शेयर करेंगे, हम लोग उधर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अगर हम लोग उधर जल्दी पहुंचेंगे तो हम लोग देख सकते हैं उधर के एनवायरनमेंट कैसा है कुछ। सीजन कहते हैं वाह हमारे मास्टर तो कितना सोचते हैं। और यंगजंग कह रहा होता है हम लोग इतने जल्दी क्यों आगे, हमको सिटी में कुछ दिन रुक के रेस्ट करना चाहिए था। लीफेंग कहता है आज रात हम लोग इधर ही कैंप डालेंगे। उसके बाद हम लोग बिल्ली बीस्ट को देखते हैं जो कि लीफेंग को ही देख रही होती है और वो बिल्ली सिटी मास्टर को सारी सिचुएशन बताती है। सिटी मास्टर कहता है तो लीफेंग और वही उधर कैंप डाल रहे हैं, सारे बीस्ट रेडी हो जाओ, आज हम हमारे काम को इंतकाम देंगे। उसके बाद हम लोग बिल्ली को देखते हैं जो कि एक लड़की में बदल जाती है और सारे बीस्ट मिलकर
के महल के ऊपर हमला कर देते हैं। महल के अंदर सिटी लॉर्ड बैठा होता है और बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। सिटी लॉर्ड कहता है ये बीस्ट अंदर कैसे आ गया, सच में सिटी में कोई ना कोई तो स्पाई है, अरे यार मुझे कोई बचाने तो आओ। और बिल्ली बोलती है मुझे नहीं पता था सिटी लॉर्ड को मरने से इतना डर लगता है, तुमने बहुत सारा बिल्ली को किल किया है और उसका बदला मैं आज लूंगी। उसके बाद अब बिल्ली सिटी लॉर्ड को मारने लगती है, लेकिन मार नहीं पाती क्योंकि उधर ओही और लीफांग आ चुके होते हैं। वो बिल्ली बोलते हैं टेलीपोर्टेशन स्किल, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम लोग तो सिटी के बाहर चले गए थे। लीफांग क्या तुम कैंप साइड पे नहीं हो? वही बोलता है तो तुम लोग हमारे ऊपर नजर रखे थे। उसके बाद लीफांग कहता है तुम सोच रहे हो कि वही इधर कैसे आया, लेकिन वही अपना आइडेंटिटी स्विच किया है। उसके बाद लीफांग उसको आंख मारता है और कहता है तुमने सोचा नहीं होगा ना, तुम सरप्राइज हो गई ना। लोही भी कहता है अरे मैंने भी नहीं सोचा लीफांग का प्लान इतना ज्यादा सिंपल होगा। लीफांग कहता है अगर तुम लोग प्लान बना रहे हो तो अच्छे से प्लान बनाना चाहिए, अपना दिमाग भी थोड़ा यूज कर लिया करो। लेकिन एक मिनट, तुम लोगों के पास तो दिमाग है ही नहीं। और बिल्ली वाली लड़की बोलती है हम बीस्ट लोग कभी हार नहीं मानते। लीफांग कहता है वो कौन सी बड़ी बात है, तुम जल्दी ही हार की स्वाद चख जाओगी। उधर सिटी मास्टर गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है मुझे लीफांग को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। उसके बाद सिटी मास्टर कह रहा था है बस लीफांग ही तो टेलीपोर्ट करके गया है, वही तो अपना बॉडी स्विच किया है बस, मतलब कि वही कैंप में जरूर होगा। और वो सिटी मास्टर कैंप की तरफ दौड़ने लगता है। लीफांग के स्टूडेंट लोग देखते हैं सिटी मास्टर उन लोगों की तरफ आ रहा है। उसके स्टूडेंट लोग कह रहे होते हैं जल्दी से जाओ और लीफांग और वही को बुला के लाओ। और हम लोग कुछ देर के लिए इसको रोक के रखते हैं। सारे लड़के सिटी मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए कूद जाते हैं और मिशनो सिटी मास्टर के ऊपर अपने तलवार से हमला करती है, लेकिन वो सिटी मास्टर वो तलवार को पकड़ लेता है और मिशनो को दूर फेंक देता है और मिशनो की तलवार को कैंप के ऊपर फेंकता है। कैंप टूट जाने के बाद उधर से ओही निकलता है। सिटी मास्टर ओही को मारने के लिए आगे आता है और हमला करने ही वाला होता है। उधर जाओजिन आ जाता है और सिटी मास्टर के ऊपर आग बोल देता है। सिटी मास्टर आग में होता है और स्टूडेंट लोग कह रहे होते हैं ये कौन से बीस्ट है यार, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सिटी लॉर्ड ओही के ऊपर फिर से हमला करने के लिए आता है, लेकिन जाओजिन सिटी मास्टर को उधर रोक देता है। और लीफांग के स्टूडेंट लोग कह रहे होते हैं उधर मास्टर क्या कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग को बिल्ली को देखते हैं जिसके बॉडी से थोड़ा बहुत ब्लड कर रहा होता है और वो फाइट करने की हालत में बिल्कुल नहीं होती। लीफांग कह रहा होता है तुम्हारा प्लान चौपट हो गया, चलो हार मान लो। सिटी लॉर्ड आके कहते हैं तो लीफांग सच में तुम्हारा प्लान बहुत ही ज्यादा कमाल का था। और बिल्ली बोलती है इम्पॉसिबल, इन लोगों ने सच में हमारे लिए ट्रैप बना के रखा था। और बिल्ली सिटी लॉर्ड को मारने के लिए सिटी लॉर्ड के ऊपर कूद जाती है और कह रही होती है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगा। लेकिन लीफांग उसको ही मार डालता है और वो बिल्ली नीचे गिर जाती है। और उसके बाद वही बोलता है ब्रदर लीफांग जितने बीस्ट इधर हमला करने आए थे सब लोग को हमने खत्म कर लिया, मुझे नहीं लगता हमको अभी किसी चीज से डरना चाहिए। लीफांग कहता है ऐसा हो तो अच्छा होगा। और लीफांग अपने मन में कह रहा होता है अगर अटैक करने वाला कैंप के पास भी पहुंच गया होगा तो जाओजिन उधर संभाल पाएगा या नहीं। उसके बाद हम लोग सिटी मास्टर को देखते हैं जिसका हालत बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया होता है और वो कह रहा होता है लीफांग मैं तुमको मार के ही रहूंगा। उसके बाद लीफांग और वही कैंप में वापस आ जाते हैं और स्टूडेंट लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं। मिशनो बोलती है तो ये तुम्हारा प्लान था, तुम हमको ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो। सीजन कहता है मिशनो शांत हो जाओ, इन लोगों का कुछ रीजन होगा इसलिए उन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया है। लेंगियन भी कहता है हाँ मिशनो ये लोग ठीक कह रहे हैं। मिशनो बोलती है अगर हमारा ओपोनेंट सेंगजे आ गया तो क्या होगा। वही कहता है सेंगजे ही हमारा ओपोनेंट है पगली। मिशनो बोलती है तो इसके बारे में मैं एकेडमी में जरूर रिपोर्ट करूंगी। लीफांग कहता है तुम जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन तुम अभी सिटी वापिस नहीं जा सकती, हमको कल सुबह होंगसी सिटी के लिए निकलना होगा। और लीफांग कहता है जाओजिन चलो चलते हैं। लेकिन जाओजिन कहता है लेकिन मुझे नहीं जाना, मुझे ये प्रेटी लड़की के साथ आजाद होना है। लीफांग ये सब सुन के एकदम हक्का बक्का रह जाता है। लीफांग गुस्से से जाओजिन को पकड़ लेता है और कह रहा होता है मुझे नहीं पता लेकिन तुम मेरे साथ ही जाओगे। वही कहता है तुम दोनों ने आज बहुत ही ज्यादा अच्छा किया, जाओ और जाके रेस्ट करो, कल देखते हैं। मिशनो बोलती है लीफांग कैसा लड़का है यार, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। उसके हम लोग सुबह का सीन देखते हैं, सब लोग जा रहे होते हैं। लीफांग होंगी से पूछता है क्या होंगी कुछ हुआ है क्या। होंगी बोलती है उधर देखो कुछ बर्ड हमको देख रहे हैं। लीफांग कहता है बर्ड लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा। उसके बाद वही एक दूरबीन देता है लीफांग को देखने के लिए और लीफांग जब दूरबीन से देखता है तो उसको दिख जाता है। वही बोलता है होंगी तुम्हारी आंखें ऐसा क्यों है, तुम इतने दूर तक कैसे देख सकते हो। लीफांग कहता है बस होंगी की आंखें थोड़ा बहुत अच्छा है दूसरे लोगों से। लीफांग कहता है ब्रदर वही और मिची की कल कहाँ से था। वही कहता है हम लोग सिटी के करीब आगे होंगे इसलिए हमको सिटी के ईगल देखने आए हैं। लीफांग कहता है ब्रदर वही होंगी सिटी जाने के बाद वो लोग हमको कैसे देखेंगे। वही कहता है तुमको जल्दी पता चल जाएगा। उसके बाद वो लोग होंगी सिटी पहुंच जाते हैं और वो अंदर जाके देखते हैं तो अंदर बहुत सारे बीस्ट होते हैं और सारे बीस्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं सालो तुम लोग मर जाओ, हमको तुम्हारा ब्लड चाहिए। वही बोलते हैं सारे सुने तुम लोग को डर तो नहीं लग रहा। इंग्जा बोलते हैं डर आ रहा हमको लगेगा। और वो अपने मन में कह रहा होता है साला मेरा अभी फट गया है और तुम लोग डर की बात बोल रहे हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं बीस्ट मिशनो के ऊपर हथौड़े फेंकता है और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है।